नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 24वां पारा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फिर उससे ज़्यादा कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बोला और सच को झुटलाया या उसे झूठा समझा जबकि वो उसके पास आ गया। सच से मुराद यहाँ अल्लाह ताला की तौहीद, आखिरत और रिसालत है। और यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह की सच्ची बात को झूठा समझता है, यानी जब ये उसके पास आई और अल्लाह पे जो झूठ बोले कि एक बात अल्लाह ने उसे नहीं कही और वो अल्लाह पे इफ्तरा बांधे या अपने पास से घड़ के कोई बात कहे कि इस तरह अल्लाह ने कहा है, जैसा कि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि ये अपने पास से बात बयान करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई मेरा नाम लेके कोई बात कहे जो मैंने नहीं कही तो वो बहुत जालिम है। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम का ठिकाना काफ़ी है। क्या नहीं है जहन्नुम ठिकाना काफिरों के लिए, यानी फिर ऐसे लोगों की सज़ा के लिए जहन्नुम ही ठिकाना बेहतरीन ठिकाना है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और वो शख्स जो सच लेकर आया और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग परहेजगार हैं। उनके लिए है जो वो चाहेंगे, उनके रब के पास यही जज़ा है नेकी करने वालों की, ताकि अल्लाह मिटा दे उनसे बुराई जो उन्होंने अमल किए और जज़ा दे उनको अच्छा अजर उनके अच्छे अमलों का, यानी उनके गुनाह माफ़ कर दे और उनकी नेकियों का उन्हें अच्छा सिला दे। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है। वो लोग आपको डराते हैं बिल्लज़ीना मिन दूनिही, उनसे जो अल्लाह के अलावा है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम, क्या अल्लाह सब पर गालिब इंतकाम लेने वाला नहीं है। मतलब काफिर रसूल को अपने माबूदों से डराते और कहते हैं कि हमारे माबूदों की बुराई से बाज रह, वरना वो तुझे नुकसान पहुंचा देंगे या तुझे दीवाना बना देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी है, जो उसे मानता है अल्लाह उसको यकीनन बचा लेगा हर बुराई से। और डरना तो इन लोगों को चाहिए जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की पूजा करते हैं। फरमाया अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। अगर आप इनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन को किसने बनाया, तो कहेंगे अल्लाह ने। तो कहिए तो फिर क्या तुम्हारा ख्याल है जिनको तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते हो, अगर मेरा अल्लाह इरादा करे कोई नुकसान देने का या नुकसान पहुंचाने का, तो क्या ये देवी देवता खोल सकते हैं या दूर कर सकते हैं उस नुकसान को। या अगर वो इरादा करे रहमत पहुंचाने का, तो क्या ये उसको दूर कर सकते हैं या इस रहमत को रोक सकते हैं। कहिए काफ़ी है मेरा अल्लाह मुझे, यानी अल्लाह के अलावा ना कोई नफ़ा पहुंचा सकता है और ना ही कोई तकलीफ से बचा सकता है। उसी पर तवक्कल करना चाहिए तवक्कल करने वालों को। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी कौम, अमल करो तुम अपने दीन पर, अपनी जगह पे, यानी जो तुम समझते हो फिर ठीक है करो, मैं भी अपना अमल कर रहा हूँ। अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किसके पास आता है अजाब जो उसे रुसवा कर देगा और किस पर उतरता है हमेशा रहने वाला अजाब। बेशक हमने नाजिल की आप पर किताब लोगों के लिए हक के साथ, जो भी हिदायत हासिल करेगा उसे ही फ़ायदा होगा, और जो गुमराह हो गया तो फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, उसकी गुमराही का वबाल उसके अपने ऊपर ही है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हो। अल्लाह फौत करता है जानों को जिस वक़्त वो मरेंगी, और उस वक़्त भी वो फौत कर लेता है जब वो मरती नहीं है अपनी नींद में, यानी नींद में भी जानों को कब्ज़ कर लेता है। बस वो रोक लेता है जिसका मौत का फैसला हो जाता है और दूसरी को छोड़ देता है वक़्त मुकर्रर तक कि वो अपना वक़्त पूरा करें। बेशक इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए। अमित्ताखज़ु मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, यानी नींद
नींद भी मौत की तरह है कि अल्लाह ताला, लेकिन नींद में ये है कि इंसान का जिस्म मतलब सांस चलती रहती है, उसका खाना वगैरह हजम हो रहा होता है, उसके जिस्म की मरम्मत हो रही होती है, जो कि मौत में ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये एक वक्त तक ऐसा चलता रहेगा, फिर आखिर उस जिस्म को जिस पे नींद तारी होती है उसे मौत की आगोश में भी जाना है। मतलब जैसे अल्लाह रोज़ सोने के बाद तुम्हें उठा लेता है, ऐसे मरने के बाद भी उठाना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए। या उन्होंने अल्लाह के अलावा सिफारशी बना लिए हैं, कह दीजिए क्या वो कभी ना किसी चीज़ के मालिक हों और ना अकल रखते हों, यानी फिर भी ये लोग उन्हें ही अपना सिफारशी समझते हैं। कह दीजिए सिफारिश सारी का इख्तियार अल्लाह के पास है, उसी के कंट्रोल में है आसमानों और ज़मीनों की बादशाही, फिर उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। जब भी जिक्र किया जाता है एक अल्लाह का इश्माज़त तो तंग पड़ जाते हैं दिल उनके जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, और जब जिक्र किया जाता है उसके साथ औरों का तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। यानी वहदानियत का जिक्र सुन के लोगों के दिल तंग पड़ते हैं, और जब दूसरों का जिक्र किया जाए तो वो खुश हो जाते हैं। कह दीजिए ए अल्लाह, आसमानों ज़मीनों को पैदा करने वाले, गैबो हाजिर को जानने वाले, तू फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान जिसमें ये इख्तलाफ करते हैं। अगर बेशक उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया है ज़मीन में सब कुछ हो और इतना और भी उनको मिले कि वो जुर्माने में दें कि बुरे अजाब से बच जाएं क़यामत के दिन, तो ये उनका कबूल नहीं किया जाएगा। व बदालहुम, और जाहिर हो जाएगी उनके सामने ये बात कि मालम यकून यहतसिबून, जिसका वो गुमान नहीं किया करते थे। यानी ऐसा अजाब उनके सामने आएगा जैसे जन्नत के बारे में आता है ना कि उनको वो चीज़ें नज़र आएंगी, वो दिखाया जाएगा जो ना कभी किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना कभी दिल में खटका पैदा हुआ। ऐसे ही अजाब भी वो उनके सामने आएंगे कि उन्हें लगेगा ही नहीं, या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस तरह से भी हम पे पकड़ हो सकती है, या इतने सख्त अजाब। व बदालहुम सय्यातु मा कसबू, और उनके लिए उनकी अमलों की बुराइयां जाहिर हो जाएंगी जो उन्होंने कमाए, और उन्हें वो चीज़ घेर लेगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, फिर जब हम इसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता करते हैं तो कहता है ये मुझे एक इल्म की बुनियाद पर ही दी गई। यानी जब तंगी के बाद आसानी मिलती है तो इसमें वो अपनी तारीफ बयान करता है, बल्कि ये एक आजमाइश है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। तहकीक यही बात कही उन लोगों ने भी जो इनसे पहले थे, तो ना काम आए उनके जो भी उन्होंने कमाया। पहुंची उनको बुराइयां उनकी कमाई की, यानी उनके अमलों की का वबाल उन्हें पहुंचा, और जिन्होंने जुल्म किया इन पर भी जल्द ही इन अमाल की वबा आ पड़ेगी जो उन्होंने कमाए, और वो हरगिज आजिज करने वाले नहीं हैं। यानी अल्लाह को थका नहीं सकते, हरा के कहीं वो जा नहीं सकते। अवलम यअलमु अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, क्या वो नहीं जानते बेशक अल्लाह खुला रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है और तंग कर देता है जिसका चाहता है। बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान लाने वाली कौम के लिए। यानी रिज़्क़ की फराखी और तंगी में ईमान वालों की बहुत सी निशानियां हैं, क्योंकि इसे वही फ़ायदा उठाते हैं और इबरत हासिल करते हैं। रिज़्क़ फराख करने वाला और उससे तंग करने वाला सिर्फ अल्लाह है, और ये फैसला किसी के नेक या बद होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी हिकमत और रहमत के तहत करता है, क्योंकि वह अपने बंदों का हाल बेहतर जानता है। कभी वो अपने बंदे का रिज़्क़ तंग कर देता है और कभी उसका रिज़्क़ फराख कर देता है, तो ये सरकशी और बगावत पर उतर आते हैं। कभी इसका इम्तिहान मकसूद होता है कि आया वो इस फ़क्र व फाके में सब्र करता है या अल्लाह का शिकवा करता है और उसे कोसना शुरू कर देता है। कभी वो दिल जोई और इनाम के तौर पर या हुज्जत तमाम करने के लिए रिज़्क़ फराख कर देता है। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से वो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है कि ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाना। यानी अल्लाह की इतनी सख्त वईदें सुनने के बाद कोई ये ना समझे कि मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, अब मैं कैसे अल्लाह के पास जा सकता हूँ, या मैं अल्लाह से कैसे बात करूँ, मैं किस तरह उससे माफ़ी मांगूँ, मेरे तो गुनाह ही बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह फरमाते हैं कोई ज़मीन भर के भी गुनाह आए मेरे पास तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, क्योंकि मेरी रहमत बड़ी वसी है।
शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को अपने जमात में शामिल करने के लिए उनके दाएं बाएं आगे पीछे से आऊँगा। तो अल्लाह ने भी कहा कि कोई जितने भी गुनाह कर ले, अगर वो मेरे पास आ जाएगा तो मेरी रहमत को खुला हुआ वसी पाएगा। मेरी रहमत से किसी को नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउमीदी मायूसी ये कुफर है और शैतान ऐसी ही बातें इंसानों को सिखाता है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, तुम्हारे दिलों में उम्मीद की किरण हर वक्त जागती रहनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, अपने मानने वालों को, अपने से लो लगाने वालों को यकीनन बहुत नवाजता है। वो माफ़ कर देगा जुनूबा जमीया, सब गुनाह, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। फरमाया मुझसे मांगते रहो जब तक कि जान हलक में ना फंसे, यानी उससे पहले जो भी तौबा करेगा भले उसने कितने भी गुनाह किए हों। देखो किसी ने 100 कत्ल किया तो अल्लाह उसे भी माफ़ कर देगा। अगर किसी ने अपने बच्चों को कत्ल किया है और उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है और उसे लगता है कि शायद अब मेरी माफ़ी नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं नहीं, जो मुझसे माफ़ी मांगेगा मैं उसे माफ़ कर दूंगा। व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ पलटाओ और उसी के फरमा बरदार बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर आज़ाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और इस सब से अच्छी बात की पैरवी करो लोगों, जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम सोचते भी ना हो, तुम्हें पता ही ना चले कि ये क्या हो गया हमारे साथ। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय मेरा अफसोस इस कुताही पर जो मैंने अल्लाह की जनाब में की, और बेशक मैं तो मजाक करने वालों से था। यानी इस रवैये से बाज आ जाओ वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। या वो कहे अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं सबसे ज़्यादा परहेजगार बन जाता। तो अब लोगों तुम्हारे पास हिदायत आ चुकी है, तो इस हिदायत को इससे फ़ायदा उठाओ और अपने आप को मुत्तकीन में शामिल कर लो। या यूं ना कहे कि जब वो अजाब देखे हाय काश मुझे दुनिया में दोबारा भेजा जाए तो अब मैं नेकी करने वालों में बन जाऊंगा। लोगों दुनिया में हर एक को सिर्फ एक ही दफ़ा आना है, दोबारा आने का मौका नहीं मिलना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये पहले ही खबरें दे दी हैं कि अपने आप को देख लो कि तुम इन लोगों में से ना हो कि तुम तब पछताओ और कहो कि हाय काश मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए और मैं नेकी करने वालों में से हो जाऊं। फरमाया क्यों नहीं, मेरी आयतें तुम्हारे पास आई तो फ़क़द ज़ब्त बिहा, तूने उसे झूठा समझा और तकब्बुर किया और तू काफिरों में से हो गया। यानी मेरी आयतों को झुटलाने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो तुम्हारी अकड़ थी कि तुम अपने आप को ही बड़ा समझते थे। और जिस दिन क़यामत आएगी तुम देखोगे उन लोगों को जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पे, उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। क्या जहन्नुम काफ़ी नहीं है ठिकाना तकब्बुर करने वालों के लिए? यानी मुतकब्बिरीन की गर्दन का सरिया तोड़ने के लिए जहन्नुम ही काफ़ी है। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, अल्लाह निजात देगा जो डरते हैं उनकी कामयाबी की वजह से, यानी मुत्तकीन को निजात देगा। ला यमस्सुहुमुस्सू, उन्हें कोई बुराई नहीं पहुंचेगी और ना उन्हें कोई गम लगेगा। हाय काश, जैसे काफिरों को लग जाएगा ना गम, हाय काश हम दुनिया में अच्छे अमल करते, अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा भेज। अल्लाह हर शय को पैदा करने वाला है और वो हर शय का वकील यानी निगहबान है। उसी के हाथ में चाबियां हैं आसमानों ज़मीनों की। और वो जिन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयतों का, ये लोग बहुत खसारे में हैं। इससे बड़ा खसारा और क्या होगा कि उनका ओढ़ना बिछोना, आगे पीछे, खाना पीना सब आग बन जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्या तुम मुझे गैरुल्लाह के बारे में हुक्म देते हो कि मैं उनकी इबादत करूं? अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो, यानी किसी और की इबादत करना तो जहालत है। मैं तुम्हारी बात ये कैसे मान सकता हूँ? मेरे ऊपर वलकद ऊहिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ वही की गई है और यही वही आपसे पहले लोगों पर भी की गई, यानी पहले नबियों की तरफ। अगर आप शिरक करो, यानी नबी आप शिरक करो या आपसे पहले नबियों में से अगर कोई शिरक करता तो मैं अल्लाह उनके भी सारे अमल ज़ाया कर देता। यानी शिरक इतना बड़ा गुनाह है और इतना बुरा जुल्म है कि अल्लाह ताला, अब अल्लाह को पता है कोई नबी शिरक करने वाला नहीं, बल्कि वो तो लोगों को शिरक से बचाने के लिए आए और लोगों को बचाते रहे। लेकिन अल्लाह ताला अब नबियों का नाम लेके क्यों बात बयान कर रहे हैं कि अगर नबी भी करे
और सबसे आला अफजल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी करो तो मैं आपके अमल भी सारे ज़ाया कर दूंगा, वाला तकूनन्ना मिनल खासिरिन, और आप खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। मतलब नबी तो नहीं शिरक करने वाले, लोगों को समझाना मकसद है नबी का नाम लेके कि इतनी ऊंची शान वाला नबी अगर शिरक करे तो उसके अमल ज़ाया हो जाएंगे। तो लोगों, तुम अपने आप को देख लो कि तुम किस जगह पे हो। बलिल्लाह फअबुद, बल्कि अल्लाह की इबादत करते रहें ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी के शुक्र गुजार बन के रहिए। लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना की जैसे कि हक था उसकी कदर जानने का। वल अर्ज़ु जमीअन कब्ज़तहु यौमल क़ियामा, सारी ज़मीन उसके कब्ज़ा में होगी क़यामत के दिन, और आसमान भी लिपटे होंगे उसके दाएं हाथ में। अल्लाह पाक है और बुलंद है जिससे लोग शिरक करते हैं। यानी कोई मलकियत किसी के पास नहीं रहेगी, ज़मीन आसमान सब कुछ अल्लाह के हाथों में होगा। तो जो इतना बड़ा मालिक है, जिसके पास इतना इख्तियार है, जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है, उसी के सामने झुकना चाहिए, उसी से ही मांगना चाहिए, उसी का ही होके जीना चाहिए, और उसी की राह में मरना ही कामयाबी है। तो फिर तुम उसके साथ दूसरों को क्यों शरीक ठहराते हो? पाक है वो और बुलंद है उन बातों से या उन शरीकों से जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक बना रहे हैं। ये क़यामत की नक्शाकशी की गई है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ज़मीनों और आसमानों को यूं अपने हाथों में मुट्ठी में ले लेगा, आसमानों को लपेट लेगा, और फिर सूर में फूका जाएगा। सारी ज़मीन और आसमान के सारी चीज़ें, सारे लोग, हर शय बेहोश हो जाएगी, मगर मन शाह अल्लाह, जिसको अल्लाह चाहेगा। फिर फूका जाएगा दूसरी दफ़ा तो सारे लोग ऐसे अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, और अच्छे भले देखने वाले होंगे, उन्हें साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि अब हमें दोबारा खड़ा कर दिया गया है। ज़मीन रोशन हो जाएगी अपने रब के नूर से, और नामा अमाल लोगों के यूं खोल के सामने रख दिए जाएंगे। नबी आएंगे और गवाही देने वाले आएंगे, और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा, और किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी पूरा पूरा ठीक ठीक हर एक को उसके अमलों के हिसाब से मिल जाएगा, पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो भी उसने किया। और वो बहुत जानने वाला है जो ये लोग करते हैं, यानी उससे कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, कुछ भी। और लोग जिन्होंने कुफर किया उनको जहन्नुम की तरफ हाँका जाएगा ग्रोहों की शक्ल में। यानी एक ग्रोह जा रहा है, दूसरा जा रहा है, जैसे पीछे से जानवरों को डंडे मार मार के नहीं, मतलब ऐसे धकेल धकेल के और घसीट घसीट के ले जाया जाता, ऐसे वो लोगों को जहन्नुम की तरफ ऐसे लेके जाया जाएगा। हत्ता अब ये सब गैब की खबरें हैं, ये हुआ नहीं, होने वाला है। ये कितना बड़ा इल्म है, और ये अल्लाह की कितनी रहमत है कि बुरा वक्त आने से पहले हमें बताया जा रहा है कि लोगों ऐसा होना है, होना है, होना है। अपने ध्यान में रखो, अपनी याद में ये बात रखो, और इससे बचने के लिए मेरे नबी मोहम्मद के ताबेदार बन जाओ, फरमा बरदार बन जाओ, क्योंकि उन्हीं की पैरवी में निजात है। अब लोगों को जहन्नुम की तरफ धकेला जाएगा, एक बंदा नहीं होगा, ग्रोहों के ग्रोह होंगे, जुमारा ऐसा ग्रोह जिसके पीछे और भी ग्रोह आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं, जमातों की जमातें। 8वें पारे में भी आता है ना कि जब एक जमात दाखिल की जाएगी तो फिर अगली पिछली पे, पिछली अगली पे लानत करेगी। वो कहेंगे तेरी वजह से हम आए, वो कहेंगे नहीं तुम अपनी वजह से ही आए हो। यानी एक दूसरे से वो लड़ाइयाँ करेंगी, और ये झगड़े अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह बयान किए हैं कि दोस्त की यूं आपस में झगड़ेंगे। तो यहाँ अब मौका है अपने आप को, अगर हम पिछली बातों को सोच के उनके मुताबिक खुश होते हैं या गमगीन होते हैं ना बाज़ दफ़ा पिछली बात याद करके, तो आने वाले वक्त को सोच के हम क्यों नहीं उसके लिए तैयारी कर सकते, या परेशान हो सकते, या उनसे खुश हो सकते। अब आने वाले वक्तों के बारे में अल्लाह बता रहे हैं कि ऐसे भी होना है और ऐसे भी होना है। अब जगह जगह पे जहन्नुम वालों के साथ ही जन्नत वालों का जिक्र अल्लाह ने किया है। जब भी वो आएंगे तो दोज़ख के दरवाजे उनके लिए खोले जाएंगे, और सिर्फ दरवाजे ही नहीं खुलेंगे, ऊपर से डांट भी होगी। एक तो जिस्मानी तौर पे तकलीफ हो रही होगी ना, घसीटा जा रहा होगा, हंका जा रहा होगा, और पीछे से फिर दोज़ख के जो दरोगे होंगे, दोज़ख के जो चौकीदार जो दरवाजों पे खड़े होंगे, वो उन्हें डांटते हुए कहेंगे कि तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया जो तुम पर तिलावत करता तुम्हारे रब की आयतें और तुम्हें वो डराता इस दिन की मुलाकात से। वो कहेंगे हाँ आए थे, लेकिन
पूरी हो गई, पूरा हो गया अजाब का कलमा काफिरों पर। जो अल्लाह ने कलमा कह दिया था ना कि मैं दोज़ख को भरूंगा, यानी वो वाला कलमा हम पे पूरा हो गया, यानी हम वो बदनसीब ठहरे जिन पे ये बात पूरी हुई। फिर उनसे कहा जाएगा ठीक है चले जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों से, इसमें हमेशा रहोगे, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहोगे इसमें। बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का, अकड़ने वालों का। अमूमन ना मानना सिर्फ तकब्बुर की वजह से है, वरना इस वजह से कोई नहीं मानता कि उसे समझ नहीं आ रही। आप देख रहे हो कुरान पाक किस खूबसूरत अंदाज से बात बयान करता है, और अल्लाह बार बार फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इसे इंतहाई आसान बयान किया है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला कि वो नसीहत हासिल करे और वो अपने आप को बचा ले? फरमाया बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। अब इनके जिक्र के बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं ऐसे ही जो अल्लाह से डरते हैं और परहेज में जिंदगी गुजारते हैं उन्हें भी जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा ज़ुमरा, ग्रुपों की शक्ल में, ग्रोहों की शक्ल में। यानी जन्नत में जाने वाले भी थोड़े नहीं होंगे, वो भी बहुत लोग होंगे। बड़ी दुनिया अल्लाह को मानने वाली और बड़ी फर्मा बरदार और उसकी रज़ा में राज़ी रहने वाले, हर वक्त उसकी रज़ा हासिल करने वाले भी बड़े लोग हैं जो हर वक्त कोशिश करते हैं हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि हमसे अल्लाह खुश हो जाए। फरमाया वो भी ग्रुपों के ग्रुप आएंगे जन्नत की तरफ, हत्ता कि जब वो आएंगे तो इज्जत के साथ उनके सामने दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएंगे। और जन्नत के जो चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, वो क्या कहेंगे? अब दोज़ख वालों ने कहा था ना डर कि तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया कि तुम यहाँ पे आ गए हो, तुम्हारे ऊपर कोई तिलावत करने वाला नहीं आया कि वो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें सुनाते। अब ये जो जन्नत के चौकीदार हैं वो कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, यानी सलामती का तोहफा पेश किया जाएगा। इज्जत के साथ उनको आहलन सहलन मरहबा कहा जाएगा, भाई आओ जी आओ बड़े। अब ये दोनों चीज़ें आप देख रहे हो ना, एक तरफ डांट डपट है और दूसरी तरफ इज्जत है, सलामती के तोहफे हैं। वो सलाम भी कहेंगे और तिब तुम भी कहेंगे, तुम्हें मुबारक हो, तुम बहुत पाकीज़ा जगह पे आ गए। तुम दुनिया में भी अपने आप को पाक करते रहे ना, गुनाहों से अपने आप को धोते रहे, मैंने ये भी नहीं करना, मैंने वो भी नहीं करना। फिर भी इंसान होते हुए बंदे से गलतियां हो ही जाती हैं। फिर अल्लाह से माफ़ियाँ मांगना, माफ़ियाँ मांग मांग के तुम अपने आप को पाक करते रहे हो। तो अब इस पाकीज़ा जगह में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। तो वो जब जन्नत में चले जाएंगे जन्नत वाले, तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम अपने अमलों की वजह से यहाँ आए, उन्हें लगेगा कि हमारे अमल तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। इतना उम्दा मकान और इतनी उम्दा जगह। अब यहाँ दुनिया में मैं कहती हूँ अगर हम देखें कि किसी बड़े अमीर कबीर की मजलिस में जाने का अगर इत्तेफाक हो तो कैसे बंदा हैरान रह जाता है एकदम कि वाह क्या आलीशान सारा प्रोग्राम है और कितना अच्छा अरेंज है, क्या उन्होंने अच्छे बर्तन और क्या सजावट और क्या खूबसूरती है। मतलब एक आम बंदा जिसने वो चीज़ें पहले कभी ना देखी उसे कैसे वो लगती हैं दिल को। तो जो जन्नत अल्लाह ने अपने बंदों की मेहमानी के लिए तैयार की है उसका तो अल्लाह ने फरमाया कभी किसी के दिल में खटका भी नहीं पैदा हुआ कि वो इतनी उम्दा होगी, तो वो कितनी अच्छी होगी। जब वो वहाँ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ुबानों से जारी हो जाएगा कि अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह ही है जो हमें यहाँ ले आया, हमें उसने हिदायत दी कि हम सीधे राह पे चलते रहे। उसने अब हमसे अपना वादा सच्चा कर दिया, हमें ज़मीन का वारिस बना दिया और हमें जन्नत में जगह दे दी कि जहाँ हम चाहें रहें, खुली जगह मिल जाएगी। और वैसे भी जो लोग जहन्नुम में चले जाएंगे उनकी भी जगह जन्नत में होगी ना, कि अगर वो नेकियां करते तो उन्हें ये मिलना था, तो वो भी फिर मोमिनों को सारी जगह मिल जाएंगी। अब कितनी खुली जगह उन्हें मिलेंगी, अल्लाह अकबर। और वो जहाँ चाहेंगे रहेंगे। फन्निअमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों के लिए ये कितना अच्छा अजर है। जिसे अल्लाह अच्छा कहे वो कितना अच्छा होगा। यानी बहुत अच्छी जगह जिसका अल्लाह ने मुत्तकीन से वादा किया है, बागात और चश्मों वाला। व तरल मलाइकता, आप फरिश्तों को देखोगे कि वो अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो अपने रब की तस्बीह पढ़ते हैं उसकी हमद के साथ। उनके दरमियान फैसला किया जाएगा हक के साथ और कहा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी कायनात को पालने वाले के लिए ही तारीफें हैं। यानी क़यामत के दिन
अल्लाह लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए नज़ूल फरमाएगा। आसमान फटते जाएंगे और उससे फरिश्ते नीचे उतरते जाएंगे, नीचे उतरते जाएंगे, हत्ता कि अल्लाह का अर्श भी काबा की छत पे टिकाया जाएगा और उसके इर्द गिर्द जो अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द फरिश्ते हर वक्त वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते हैं और फिर लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा और आखिर में भी अल्लाह की ही हमद होगी। सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। सूरत मोमिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत में भी तौहीद, क़यामत, इस्लाम के बुनियादी अकायद और कुफ़ार के मुसलमानों के साथ नाहक झगड़े का जिक्र है। हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। ये किताब नाजिल की है अल्लाह की तरफ से जो गालिब इल्म वाला है, जिसका बहुत इल्म है। गाफिरिज़ ज़म्बि व काबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब। गुनाहों को बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला और सख्त अजाब वाला। ज़िद तौल, बड़े फजल वाला। कोई माबूद नहीं उसके सिवा, उसी की तरफ लोगों लौट कर जाना है। अल्लाह की आयात में झगड़ा नहीं करते मगर वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो उनका शहरों में चलना फिरना तुझे धोखे में मुब्तला ना करे। यानी ये लोग इतने अल्लाह के नाफरमान हैं। देखो अल्लाह ताला ने इन्हें कितनी खुशहाली दी है, कैसे ऐश से ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे ये तिजारत और दूसरे कामों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते हैं। यानी अब पीछे भी ये बात कई दफ़ा बयान हुई है कि उनके माल की तरफ तुम ना देखा करो या उनका इस तरह देखना तुम्हें धोखे में ना डाले कि अल्लाह इनसे खुश है जो इन्हें अल्लाह इतना दे रहा है। फरमाया वो खुशी नहीं है अल्लाह की, बल्कि ये अल्लाह की मोहलत है जो अल्लाह नाफरमानों को देता है। झुटलाया इनसे पहले नूह की कौम ने भी और दूसरी जमातों ने भी जो इनके बाद थी। उन्होंने इरादा किया हर उम्मत ने अपने रसूल के साथ कि वो उनको पकड़ लें, कैद कर दें और उनके साथ झगड़ा करें कि उनके दीन को नीचा दिखाएं। तो अल्लाह ने फिर उनको पकड़ लिया। देख लो कैसे था इकाब, अल्लाह का अजाब या अल्लाह की सज़ा जो अल्लाह पीछे भी कई दफ़ा बयान कर चुके हैं। ऐसे ही हक होगी तेरे रब की बात उन पर जिन्होंने कुफर किया कि बेशक वो आग वाले हैं और वो जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं फरिश्ते, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और जो उसके इर्द गिर्द फरिश्ते हैं, वो हर वक्त अपने रब की हमद के साथ तस्बीह पढ़ते रहते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ऐसे या इन और कलिमात के साथ। और वयुमिनून बिही, और इस पर ईमान रखते हैं। इन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। यानी हम उन लोगों से कहते हैं ना कि आप हमारे लिए दुआ करो, आप बड़े नेक हो, आप हमारे लिए दुआ करो। आप देखो कि उन फरिश्तों से जो अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द हैं वो अल्लाह के कितने करीब है, तो वो जो दुआ करेंगे वो कितनी बड़ी दुआ होगी। फरमाया वो दुआ करते हैं किन के लिए? ईमान वालों से। ईमान वालों के लिए कहते हैं और वो बख्शिश की दुआएं करते हैं मोमिनों के लिए। रब्बाना वसीअता कुल्ला शै रहमतन व इल्मा, ए हमारा रब तेरी रहमत और इल्म ने हर चीज़ को अपने घेरे में लिया हुआ है, तो तू बख्श दे उन लोगों को जो तुझसे तौबा करते हैं। यानी अगर हम दुनिया में कहें ना अल्लाह में माफ़ कर दे, तो हमारी तौबा की दुआ वो फरिश्ते भी करते हैं कि अल्लाह जो तौबा कर रहे हैं तू उन्हें बख्श दे, माफ़ कर दे। वत्तबऊ सबीला का, जो भी तेरी राह पे चले तो अल्लाह उन्हें भी माफ़ कर दे। वाक़िहिम अज़ाब अल जहीम, यानी अल्लाह के अर्श को उठाए हुए फरिश्ते और उसके इर्द गिर्द वाले फरिश्ते ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह इनको जहन्नुम के अजाब से बचा ले। ए हमारा रब इनको जन्नत अदन में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो भी नेकी करे इनके बापों में से या इनकी बीवियों या खामदों में से या इनकी औलादों में से, तो उन्हें भी तू जन्नत में इनके साथ दाखिल कर लेना। यानी तौबा करने वाले भले उनके बाप या उनके बीवियां या उनके बच्चे उन जितने नेक नहीं हैं, पर उन्हें भी तो उनके साथ ही कर देना। यानी ये फरिश्ते उन मोमिनों के लिए दुआएं करते हैं। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह तू गालिब हिकमत वाला है। वाक़िहिमुस सय्यात, इन्हें बुराइयों से बचा। ये सारी फरिश्तों की दुआएं हैं जो मोमिनों के लिए करते हैं। किस कदर खूबसूरत बात है जो हमें बताई जा रही है कि अल्लाह ताला जब कोई बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है, और अल्लाह फरिश्तों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देता है कि फरिश्ते भी उसके लिए दुआएं करते हैं।
अब आप यहाँ अल्लाह का कुरान पाक सुनने के लिए आते हो तो आपके आने का शायद किसी घर वालों को भी ना पता हो कि आप जा रहे हो, या किसी आपके साथी को साथ नहीं पता, पर जो अल्लाह का कलाम पाक सुनने के लिए आए तो चारों तरफ इत्तला हो जाती है कि ये बंदा मेरा दीन सुनने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए समंदर की मछलियां तक दुआ करती हैं, फरिश्ते भी और मछलियां भी, और रब की रहमत और उसके फरिश्ते उस महफिल को ढांप लेते हैं और उनके लिए दुआ की जाती है। यानी किस कदर मजबूत निज़ाम है कि कोई अकेला बेशक किसी भी जगह पे जब अल्लाह को पुकारता है तो उसकी कितनी कदर की जाती है। सब फरिश्ते भी उसके साथ मिल जाते हैं, फरिश्ते ही नहीं बल्कि बिल्लों में या सुराखों में चींटियां और जितने दूसरे जानवर हैं वो भी, और समंदरी जानवर उनके लिए दुआएं करने लग जाते हैं। अब ये ज़रूरत रहती किसी से कि कोई हम किसी से कहें कि आप हमारे लिए दुआ करो, वैसे करवानी भी अच्छी होती है, एक दूसरे से कह लेना चाहिए, लेकिन अब देखो ना कि एक अच्छा अमल कि हम इस तरह के अमल करें कि हमारे लिए खुद ब खुद दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाए, कि एक नहीं कई ज़ुबानें दुआ करें कि अल्लाह इसे बख्श दे, इसे बख्श दे, इसे दोज़ख से बचा ले, क्योंकि जिसे तू बुराई से बचा लेगा यकीनन उसी पे तो तूने रहम किया। और ये बड़ी कामयाबी है कि जो बुराइयों से बच जाए और उस पर रब की रहमत हो। फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक वो जिन्होंने कुफर किया युनादौना, वो पुकारे जाएंगे कि लोगों अल्लाह का गुस्सा बहुत बड़ा था तुम्हारे इस गुस्से से जो अब तुम्हें आ रहा है ना, जब दोजख में तुम हो और तुम्हें अपने ऊपर अब कितना गुस्सा आ रहा है कि हाय हम अच्छा काम करते हैं, हमने क्यों गलत काम किए और हम यहाँ पे क्यों आ गए। यानी हर वक्त लोग अपने आप को मलामत करेंगे, रोना, चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे को मलामत करना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये दोजखियों का यही मामूल होगा। बस वो ऐसे ही आपस में लड़ते झगड़ते और आपस में गुस्से ही करते रहेंगे और इसी गुस्से में ही मरते रहेंगे। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह बचा के रखे। फरमाया जितना अब तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, अल्लाह को इससे ज्यादा गुस्सा आता था तब जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था। तुम ईमान की तरफ नहीं आते थे बल्कि कुफर इख्तियार करते थे। वो कहेंगे ए हमारे रब, तूने हमें 2 जिंदगियां दी और 2 ही मौतें दी। हमने एतराफ कर लिया अपने गुनाहों का कि हम गलत करते रहे हैं, बस अब कोई क्या निकलने की राह है। यानी अब हमने मान लिया, तू हमें अब टाइम दे तो अब हम जाके नेकियां करें। अब ये देखने कितनी दफा आ चुका है ना कि लोग बार बार ये कहेंगे हमें मौका दे दे, मौका दे दे। तो लोगों जब तक सांसें चल रही हैं समझो मौका ही है। इस मौके को गनीमत जानो और अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबानों को तर रखो और अल्लाह को खुश करने के लिए ही अमल करो। कोई ऐसा काम हम ना करें जिससे हमारा अल्लाह नाराज़ हो जाए। अल्लाह हमें ऐसी तौफीक दे दे, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी तौफीक ताकत के बिना ना हम नेकी कर सकते हैं और ना ही बुराई से बच सकते हैं। अल्लाह तू ही हमें बचा। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफरतुम। लोगों ये इसलिए कि हकीकत ये है कि जब इस अकेले अल्लाह को पुकारा जाता तो तुम इनकार करते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाता तो तुम मान लेते थे। अब फैसला अल्लाह के इख्तियार में है जो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। वो अल्लाह जो तुम्हें अपनी आयतें दिखाता है, निशानियां दिखाता है, उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि वो पानी आसमान से उतारता है जो तुम्हारे लिए रिज्क है। यानी पानी से ही रिज्क पैदा होता है ना तुम्हारा। और नहीं नसीहत हासिल करते मगर जो रुजू करे, बस पुकारो अल्लाह को खालिस उसी के लिए दीन को करके। जैसे हमें हर चीज़ खालिस पसंद है ना, भले हमें ना ही मिले इस दौर में, फिर भी हम में से हर कोई चाहता है हमें खालिस मिले। कोई हम मेरा दोस्त हो, साथी हो ना, तो वो भी हम चाहते हैं कि ये सिर्फ मेरा ही दोस्त हो, किसी और का ना हो। खालिस हर चीज़ हम खालिस चाहते हैं, और अल्लाह के साथ हम खालिस इबादत नहीं करते और उसके साथ शरीक ठहराते हैं। तो अल्लाह कितना गैरतमंद है कि हम में से हर एक को खलूस चाहिए, इखलास चाहिए कि तू सिर्फ खालिस मेरे लिए ही हो। और अल्लाह के साथ हम कई औरों को भी शरीक ठहराएं, कई औरों को भी पुकारें, और जो अमल भी करें अगर उसमें भी रिया आ जाए तो अल्लाह इतना गैरतमंद है कि वो अमल भी उसने कबूल नहीं करना। भले कोई हज करे, रोज़ा रखे, ज़कात दे, जिसमें लोगों को दिखाने या नमूद नुमाइश या अपनी मतलब दुनिया में
वाह वाह बल्ले बल्ले बटोरने के लिए वो कोई काम करेगा तो अल्लाह ने वो भी कबूल नहीं करना। तो कबूल अल्लाह को क्या है? खालिस, खुलूस, जो सिर्फ उसके लिए हो। जैसे कोई बड़ा खालिस दोस्त लिखता है ना खत में, सिर्फ फ़कत तेरा, फ़कत तेरी, मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ, यानी मेरा कोई और नहीं, तू ही मेरा खालिस दिली दोस्त है, या बस तू ही है मेरे लिए। तो अल्लाह को भी ऐसा ही अच्छा लगता है कि सब लोग जो भी मेरी इबादत करें या मेरे दीन पे आए, उन्हें सिर्फ मेरे लिए ही करना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। लोगों मुखलिस कर लो उसी के लिए दीन को। अगरचे ये बात काफिरों को बुरी लगती है, अल्लाह रफ़ी उद्दरजात, बुलंद दर्जों वाला है। जब उसके जैसा कोई और नहीं, वो बड़े अर्श वाला है, ऊंची शान वाला है, तो उसके साथ कोई और दिल में क्यों हो? कोई नहीं होना चाहिए ना उसके साथ उसके जैसा। वो रूह को डालता है अपने हुक्म से जिस पर चाहता है, यानी वही को उतारता है अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। लियुनज़िर यौम तलाक, ताकि वो डराए लोगों को मुलाकात के दिन से। मुलाकात का दिन कौन सा है? क़यामत का दिन, जिस दिन लोगों की मुलाकात होगी उनके अपने अमलों से, दोज़ख से, और अल्लाह अकबर, अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। यौमहुम बारिज़ून, जिस दिन वो साफ जाहिर होंगे, इनकी कोई चीज़ अल्लाह पर छुपी हुई नहीं होगी। आज किसकी बादशाही है अल्लाह पूछेंगे फिर। अब दुनिया में तो छुपने की है बड़ी जगह कि इंसान कमरे में अपने आप को छुपा लेता है, गार में, कपड़े में, यानी कई चीज़ें, पर दुनिया आखिरत में ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़मीन तो बिल्कुल ऐसी सीधी कर दी जाएगी, और जैसे समझो ये झाड़ के हम चादर सीधी कर देते हैं ना, उसमें कोई सलवट ना रहे, ऐसे ज़मीन बिल्कुल सीधी। अब तो ऊंच नीच है ना, कहीं ऊंची जगह कहीं नीची जगह, और बंदा छुपने की कोशिश करता है, पर वहाँ कोई छुप नहीं सकेगा। और कपड़े भी नहीं होंगे किसी के पास कि अपने आप को कपड़े में छुपाए, बल्कि फरमाया तुम जब अल्लाह के सामने आओगे नंगे पाँव नंगे जिस्म, और इस तरह बगैर खतने किए हुए अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। जब तुम्हारे पास अपने जिस्म के कपड़े ही नहीं होंगे तो फिर किस बात पे मान है लोगों तुम्हें? क्यों नहीं अल्लाह की कदर करते जैसा उसकी कदर करनी चाहिए? उस दिन अल्लाह लोगों से पूछेगा ज़मीन और आसमान को अपने कब्जे में करके कि किसकी बादशाही है आज। फिर खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह के लिए जो बड़ा ज़बरदस्त है। आज पूरा पूरा अजर दिया जाएगा हर नफ्स को जो भी उसने कमाया, यानी जिसने जो भी किया होगा। जर्रा अमल भी अगर किसी का है ना, एक जर्रा, ये जो छोटे छोटे जर्रात हमें नजर आते हैं ना, ऐसा अमल भी किसी का अल्लाह से छुपा हुआ नहीं होगा, यानी उसका भी सवाब दिया जाएगा। हत्ता के पाँव के निशान, वो तो मिट जाते हैं ना वाक़े आने जाने से, अल्लाह ने वो भी लिख लिए हैं। अल्लाह अकबर कि कितने कदम चल के तुम मेरी तरफ आते हो और कितने कदम मेरी नाफरमानियों में जाते हो, एक एक कदम भी लिखा जाता है। ला जुल्मल यौम, आज किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। डराइए इनको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन यौमल आज़िफ़ति इज़िल कुलूब, उस दिन से डराइए जो बिल्कुल आने वाली है घड़ी, कि जब दिल हलक को पहुंच जाएंगे, गम से भरे हुए होंगे, और किसी का कोई ना दिली दोस्त होगा और ना कोई सिफारशी होगा जो उनकी कि उसकी बात मानी जाए। अल्लाह जानता है आंखों की खयानत को भी, और जो बात सीनों में छुपी होती है। बाज़ दफ़ा हम जो बोलें वो लोग सुन लेते हैं, या जो करें वो देख लेते हैं। बाज़ दफ़ा आंखों से ही किसी को तंग किया जाता है, वो आमतौर पे दूसरे लोग नहीं देख रहे होते, तो अल्लाह फरमाया वो भी देख लेता है। खयानत जो तुम दूसरों से छुप के अपनी आंखों के साथ करते हो, वो भी देख लेता है। जो तुम्हारे दिलों में बात छुपी होती है, जो बात हमने किसी से ना कहनी हो वो हम दिल में ही रखते हैं, वो बात भी तुम्हारी अल्लाह जान लेता है। तो फिर तुम अल्लाह से कैसे छुप सकते हो? अल्लाह फैसला करता है हक के साथ, और वो जो उसके अलावा दूसरों को पुकारते हैं, ला यक़ज़ून बिशई, वो किसी चीज़ में भी फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ही सुनने वाला और देखने वाला है। जो तुम बोलते हो वो सुन लेता है, जो करते हो वो देख लेता है। क्या नहीं वो सैर करते ज़मीन में, देखें कैसे था इंजाम उनका जो इनसे पहले थे, वो ज़्यादा सख्त थे इनसे कुव्वत में और ज़मीन को आबाद करने में। अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। ये एक जगह पे नहीं, अब कई जगह पे बयान हुआ है कि उनके गुनाहों की वजह से पकड़े गए।
वो ये नहीं कि उनके पास रिज़्क कम था या उनकी अच्छी सेहत नहीं थी या ताकत नहीं थी तो इसी बीमारी में बेचारे मर गए या ख़त्म हो गए, नहीं, सब कुछ था। बड़ी ताकत, बड़ी अच्छी आबादियाँ और बहुत अच्छी माशी निज़ाम, नहरी निज़ाम, आबपाशी का निज़ाम, बड़े अच्छे बागात, लेकिन क्यों बर्बाद हो गए? बेजुनूबिहिम, अपने गुनाहों की वजह से। वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, उनको अल्लाह से कोई बचा ना सका। ये इस वजह से कि उनके पास जब भी रसूल आते रोशन मोजज़े लेकर, दलीलें लेकर वो आते तो वो कुफ्र करते। अल्लाह ने उनको पकड़ लिया क्योंकि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, वो बहुत ताकतवर और सख्त पकड़ करने वाला है। हमने मूसा को भेजा अपनी आयतों के साथ, व सुल्तान मुबीन, और वाज़े दलील के साथ। फिरौन, हामान, कारून के तरफ उन्होंने कहा ये तो झूठा जादूगर है, पर जब वो उनके पास हक लेकर आए हमारे पास से तो कहने लगे कत्ल कर दो इनके बेटों को जो ईमान लाए हैं मूसा के साथ, और जिंदा रखो इनकी औरतों को। काफिरों का ये मकर, ये चाल सब बेकार गया, यानी इतना कुछ करना भी उन्हें बचा ना सका अल्लाह के अजाबों से। फिरौन कहने लगा छोड़ो मुझे, मैं कत्ल करूं मूसा को। वल यदू रब्बाहू, वो अपने रब को पुकार ले। अब ये फिरौन की एक मतलब गीदड़ भभकी थी, एक ऐसा डरावा जिस डरावे में वो खुद अंदर से डर रहा था। वो मान गया मूसा सच्चे हैं, लेकिन अब फिरौन इतना ताकतवर, उसको किसने पकड़ा हुआ था जो कह रहा था छोड़ो मुझे, मैं मूसा को कत्ल कर दूं। यानी वो इतना दिल से खौफजदा हो गया था कि सारी ताकत के बावजूद मूसा को मार नहीं सका, और कहने लगा मैं इसको क्यों मारना चाहता हूँ, मुझे डर है कि तुम्हारा दीन बदल ना दे। कौन सा दीन? कि जो तुम फिरौन की पूजा करते हो और उसी को सब कुछ अपना समझते हो, और वो ज़मीन में फसाद मचाएगा, इसलिए मुझे छोड़ो, मैं उसे कत्ल कर दूं। मूसा कहने लगे इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब, मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह तलब करता हूँ अपने रब से और तुम्हारे रब से, हर तकब्बुर करने वाले के शर से या मुतकब्बिर बंदे से जो हिसाब के दिन को नहीं मानता। यानी ये मूसा ने उस वक़्त दुआ की, और हर अल्लाह का नेक बंदा ऐसे ही अल्लाह से पनाह हासिल करता है, पनाह चाहता है कि अल्लाह तू मुझे बचा ले। जब उसे लगे ना कि दूसरे अब उनका शर बढ़ रहा है, तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल भी जब किसी कौम के हमले का आपको डर होता तो आप यूं दुआ करते अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ऐ अल्लाह हम तुझे इनके मुकाबले में करते हैं कि हम तुझे इनके मुकाबले में करते हैं कि तू इनकी शरारतों से हमें काफ़ी हो जा। ऐसे ही जब इब्राहिम को आग में डाला गया तो उन्होंने भी यूं ही कहा हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, यानी वही मुझे बचाएगा और वो बहुत अच्छा वकील है। और ऐसे ही जब वो लड़का जिसको मरवा रहे थे खंदक वाले, तो उसने भी कहा अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिता। ऐसे ही हम इन कलमों को अगर याद कर लें तो अपनी परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में, ऐसी बीमारी जो जान ना छोड़ती हो, तो इन दुआओं को पढ़ने से अल्लाह की पनाह हिफाजत यकीनन मिलती है। हमें इनसे हासिल करना चाहिए कि ये लफ्ज़, ये दुआएं हम भी याद कर लें। ये देखो अल्लाह के इतने बरगजीदा, इतने पहुँचे हुए नबी, जब उन्हें तकलीफ़ या बड़ी मुसीबत का सामना होता तो वो फ़ौरन अल्लाह से उसकी पनाह तलब करते कि अल्लाह तो हमें अपनी पनाह में ले ले। अब जब फिरौन ने मूसा को कत्ल करने का इरादा कर लिया तो फिरौन की महफिल में बैठे हुए एक मोमिन शख्स ने कहा, और पता नहीं था किसी को कि ये मोमिन है, अगर पता होता तो वो पहले उसे मरवा देते या उसकी बात की कोई अहमियत ही ना होती। अब वो वहाँ से बैठा ही वो खड़ा होके कहने लगा, अल्लाह कहते हैं वो अपना ईमान छुपा रहा था आले फिरौन से। उसने कहा तुम ऐसे बंदे को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और वो तुम्हारे पास बड़ी वाज़े दलीलें लेकर आया है तुम्हारे रब की तरफ से। मान लो अगर वो झूठा है तो फिर भी वो कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा, चलो झूठा है तो उसका झूठ उसके ऊपर ही है, लेकिन अगर वो सच्चा हुआ तो फिर वो ज़रूर तुम्हें पहुंचेगा जिन चीज़ों से वो तुम्हें डरा रहा है, यानी अल्लाह के अजाब फिर आएंगे। तो इसको मानने में ही फ़ायदा है ना, तो मान लो बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता जो मुसरिफुन, ज़्यादती करने वाला, हद से निकलने वाला झूठा हो। ऐ मेरी कौम, तुम्हारे लिए, तुम्हें आज बादशाही हासिल है ज़ाहिरीन फिल अर्ज़,
और तुम ज़मीन पर गालिब हो, तो कौन हमारी मदद करेगा अल्लाह के अजाब से अगर वो आ गया। यानी अब तो तुम खुशहाल हो, तुम्हारी अच्छी हालत है, लेकिन अगर जैसे कि मूसा कहते हैं अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो फिर हमें कौन बचाएगा उससे। फिरौन कहने लगा मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। उसने उस बंदे की बात का ना जवाब ही ना दिया, अच्छी बात का जवाब ही ना दिया, क्योंकि वो भी दिल से डर चुका था मूसा नबी के मोज़ात देख के। वो मान तो चुका था, लेकिन बाज़ दफ़ा बंदे मान के भी नहीं मानते, एक ज़िद की वजह से, एक हट दर्मी की वजह से। कहने लगा मैं तो तुम्हें वही मशवरा दे रहा हूँ जो मेरा अपना मशवरा है या जो मैं समझता हूँ ठीक है, तो मैं तुम्हें भलाई का रास्ता बता रहा हूँ। क्या उसने भलाई का रास्ता उन्हें बताया कि सबको दुनिया के समंदर में भी डुबो दिया और बिलाकर दोज़ख की आग में अपनी पूरी कौम को ले जाके गिरा दिया। और कहने लगा मोमिन जो था, ऐ मेरी कौम मैं डरता हूँ। लेकिन उस मोमिन बंदे ने, मुजाहिद बंदे ने, अब देखें वो ईमान अपना छुपा रहा। पहले अब तक उसने जाहिर नहीं किया कि मैं मूसा को मानने वाला हूँ, दिल में ईमान था, और अब वो जिहाद कर रहा है, यानी कोशिश कर रहा है। और ये जिहाद सबसे बड़ा जिहाद है, किसी जाबर जालिम के सामने कलमा हक कहना, क्योंकि पता है कि जब मैंने इसके सामने सच्ची बात की तो इसने मुझे छोड़ना नहीं। अब उसको भी पता है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो फिर वो भी अपनी सारी बातें जो उसके दिल में थी वो उनको सुना रहा था कि वो कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया कि ए मेरी कौम, यानी तुम मेरी कौम के बंदे हो, मैं डरता हूँ तुम पर ऐसा अजाब ना आ जाए जैसा पहले लोगों पर आया, जैसे नूह की कौम पर आया, आद की कौम पर, समूद पर, और जो इनके बाद थे। और अल्लाह नहीं इरादा करता अपने बंदों के साथ जुल्म का, यानी वो उनको बुरी हालत से पहले ही आगाह करता है कि लोग बच जाएं, बच जाएं। अगर अल्लाह ने उन्हें जुल्मन मारना हो तो बगैर बताए ही मार दे, लेकिन अल्लाह जुल्म नहीं करता। ऐ मेरी कौम बेशक मैं डरता हूँ तुम पर यौमत तनाद, उस दिन से जिस दिन हर कोई एक दूसरे को पुकारेगा कि मेरी मदद को पहुँचो, मुझे कोई पहुँचे, मेरी कोई मदद करे। यौमत वल्लूना मुदबिरीन, जिस दिन तुम फिर जाओगे पीठ फेरते हुए। मालकुम मिनल्लाहि मिन आसिम, यानी मुझे उस दिन का डर है कि तुम्हें वहाँ अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। यानी उसने अपने तौर पे तो सारी बात बता दी, अब उनका सामने से कोई रिस्पॉन्स ना दे के कि ये कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है और लगता नहीं है कि ये मानेंगे, तो कहने लगे फिर अल्लाह ही हिदायत देता है जिसको दे, और अल्लाह के सिवा कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता। फिर वो कहने लगे तुम्हें पता है ना तुमसे पहले यहाँ यूसुफ आबाद थे, मिस्र के बादशाह वो थे, वो बड़ी रोशन निशानियां लेकर आए। फमाजिल तुम फी शक्किन मिम्मा जाअकुम, तो तुम इसी शक में रहोगे जो वो तुम्हारा लेके आए, हत्ता कि जब हिलाक हो, हालाका कुल तुम नहीं यबासल्लाहु मिन बादिही रसूला, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गया तो तुमने कहा इसके बाद अल्लाह कभी कोई रसूल ना भेजेगा। इसी तरह अल्लाह हर इस शख्स को गुमराह करता है जो हद से बढ़ने वाला और शक करने वाला है। यानी पीछे यूसुफ की बात भी उन्होंने बता दी कि वो भी नबी थे, तो ऐसे अब ये मूसा भी नबी आ गए हैं। वो लोग जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयतों के बारे में बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई है, काबुर मक्तन इंदल्लाह, बड़ी नाराज़गी है अल्लाह की उन पर और उन लोगों अल्लाह के नज़दीक और उनके नज़दीक जो ईमान लाए हैं। यानी अल्लाह भी उनसे नाराज़ है और मोमिन भी उनसे नाराज़ हैं। इसी तरह अल्लाह ने मोहर लगा दी हर तकब्बुर करने वाले और सरकश दिल पर कि वो मानेगा नहीं हत्ता कि मर जाएगा। और ये जिसके दिल में मानने की सलाहियत पैदा ना हो तो ये उसकी अपनी कोई इसमें खूबी नहीं है। आमतौर पे काफिर ही इसमें अपनी खूबी समझते थे कि हमारे ऊपर तुम्हारी किसी बात का असर नहीं होता, तो फरमाया ये तुम्हारी खूबी नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से तुम पर लानत है, उसका अजाब है, उसका गज़ब है कि मरने से पहले तुम्हें हिदायत मिले ही ना और तुम इसी कुफर में आखिरत में चले जाओ और अजाबों को सहो। कहा फिरौन ने, ए हामान मेरे लिए एक बड़ी ऊंची इमारत बना ताकि मैं रास्तों में से ऊपर पहुंच जाऊं, असबाब समावात आसमानों के रास्तों पर, और मूसा के रब को देखूं। मुझे लगता है कि मूसा झूठ बोल रहा है। ऐसे ही फिरौन के लिए उसके बुरे अमल खूबसूरत बना दिए गए। यानी वो जितना ही और बुराई करता गया उसे नहीं लगा कि मैं बुरा कर रहा हूँ,
वो अब एक अमल को, जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ और झूठ और झूठ बोलने पड़ते हैं। अब एक बुराई पे कायम रहने के लिए वो और बुराइयां कर रहा है और बुराइयां कर रहा है, और ये बुराइयां उसे बुरी नहीं लग रही, बल्कि उसे लग रहा है कि मैं अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे जो वार हैं बड़े खूबसूरत हैं, और मैं अच्छे तरीके से मूसा को नीचा कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो लोगों को वसुद्दा अनिस सबील, वो रोक दिया गया सीधी राह से। फिरौन का मकर या जो ये चाल चल रहा था वो क्या थी? तबाग, यानी तबाही में ले जाने वाली थी। इस चाल और मकर ने उसे कोई फायदा नहीं दिया। और वो शख्स जो ईमान लाया था कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैरवी करो मेरी, मैं तुम्हें सीधा राह दिखा रहा हूँ। ऐ मेरी कौम, दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी देर का सामान है। अब उसे लगा कि अगर फिरौन मूसा को नहीं ना छोड़ेगा तो छोड़ेगा मुझे भी नहीं। तो फिर उसने आखिरी अपनी एक और बात कही कि लोगों, दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए है, इस ज़िंदगी के लिए आखिरत को ख़राब करना कोई अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें मैं सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ। लोगों, आखिरत का घर ही हमेशगी का घर है, उसके लिए ही अमल करो और मूसा नबी को मान लो। मन आमिला सय्यतन, जो बुरे अमल करेगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा, और जो नेक अमल करे, भले वो मर्द हो या औरत, ईमान वाला हो। शर्त यह है कि उसके अंदर ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो। तो फरमाया यही लोग हैं कि वो दाखिल होंगे जन्नत में, उनको वहाँ रिज़्क दिया जाएगा बगैर हिसाब के। ऐ मेरी कौम, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ निजात की तरफ, यानी मैं निजात का रास्ता छोड़ के अब तुम्हारे तरीके पर कैसे चल सकता हूँ, जबकि मुझे समझ आ गई है कि मूसा नबी का रास्ता ही अच्छा रास्ता है, और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो, यानी फिरौन के पीछे चलने का कह रहे हो। तुम मुझे बुला रहे हो कि मैं कुफर करूं अल्लाह के साथ और शिरक करूं उसका जिसका मेरे पास कोई इल्म ही नहीं है। और मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, बुला रहा हूं गालिब बख्शने वाले अल्लाह की तरफ। कोई शक नहीं कि तुम जिस तरफ बुलाते हो इसके लिए किसी तरह पुकारना ना दुनिया में दुरुस्त है ना आखिरत में, और हम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, और हद से बढ़ने वाले ही आग वाले हैं, वही आग के साथी होंगे। फसतज़कुरून मा अकूल, तुम मेरी बातें याद करोगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब बंदे के सर पे पड़ती है ना, फिर किसी की नसीहत याद आती है कि हाँ उसने सही कहा था, यानी उसको अब पता था अगर ये मुझे मार भी देना तो मैं बातें तुम्हें ठीक बता रहा हूँ, तुम मुझे ज़रूर याद करोगे। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, अब मेरा क्या बनना है ये मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। अल्लाह ने उसको बचा लिया, यानी फिरौन ना अब उस बंदे को मार सका जिसने ये सारी तकरीर की उसके महफिल में, उसके दरबार में, और ना ही वो मूसा नबी को मार सका। हालांकि उसके पास पूरी ताकत थी, वो जो चाहे कर सकता था, पर अल्लाह ने इतना उसके दिल में रोब और दबदबा डाल दिया ईमान वालों का कि अब वो चाह के भी ना कुछ कर सका। अल्लाह ने बचा लिया उस मोमिन को भी इनके बुरे मकरों से, और घेर लिया फिरौन की आल को बुरे अजाब में। दुनिया में भी वो समंदर की नज़र हो गए, और आग में वो पेश किए जाते हैं सुबह शाम। सुबह शाम आमतौर पे हम जो काम हमेशा हो रहा हो ना उसके लिए सुबह शाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी ये हर वक्त ही होता रहता है, सुबह शाम ही यही काम है इनका, मतलब हर वक्त ही वो ये काम करते रहते हैं। यानी उनका अब उनकी लाशें समंदर के जानवरों ने खा ली हैं, या वो किसी भी जगह पे हैं, अल्लाह को उनको इकट्ठा करना तो मुश्किल है। भले वो किसी अजायब घर में है या लाश की सूरत में अभी हैं, उनके ऊपर सुबह शाम उनको आग पर पेश किया जाता है। और क्या जिस दिन क़यामत कायम होगी फिर उनको फिरौन की आल को सख्त अजाब में दाखिल कर दिया जाएगा। हुक्म होगा अदखिलू आला फिरौन, इन सब को दाखिल कर दो सख्त अजाब में। और जब वो झगड़ा करेंगे आग में, फिर झगड़ा दोस्ती आपस में झगड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये हम कुरान में कई दफ़ा पीछे भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ भी बयान बात यही हो रही है कि कमज़ोर तकब्बुर वो करने वालों से या गरीब अमीरों से कहेंगे कि हम तुम्हारे पीछे लगे, अब तुम हमें बचाओ, आग के कोई हिस्सा तो हमसे कम करो, कुछ थोड़ी सी आग तो पीछे करो हमसे। तो मुतकब्बर कहेंगे इन्ना कुल्लुन फीहा, हम सभी इसमें हैं, यानी हम तुम्हें क्या बचाएं, हम भी तो उसी अजाब में हैं। बेशक अल्लाह फैसला करेगा बंदों के दरमियान। और कहा उन लोगों ने
जो आग में होंगे जहन्नुम के दरोगों से, कि अपने रब से दुआ कर कि वो हमसे एक दिन के लिए अजाब हल्का कर दे, थोड़ा सा हल्का कर दे अजाब। वो फिर जहन्नुम के दरोगे कहेंगे, दरोगे मतलब वो जो जहन्नुम के चौकीदार वगैरह या उनको मारने के लिए ऊपर मुकर्रर होंगे या सजाएं देने के लिए होंगे, वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे मोजज़ात लेकर? वो कहेंगे हाँ आए तो थे। कालू, तो वो कहेंगे फदऊ, तो दुआ करो। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, यानी जब तब अपनी मन मर्जियाँ करते रहे हो, अब खुद ही दुआ करो और काफरों की दुआ बेकार ही जाएगी, यानी वो सुनी नहीं जाएगी। बेशक हम मदद करेंगे अपने रसूलों की और उनकी जो ईमान लाते हैं दुनिया की ज़िंदगी में भी, और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी क़यामत के दिन भी हम उनकी मदद करेंगे। और फिर सारे लोग ये तारीख को जो पढ़ते हैं उन्हें पता है कि देख लो जब ईमान वाले हमेशा गालिब आते हैं, भले वो थोड़े ही लोग क्यों ना हों, और क़यामत के दिन भी वो कामयाब होंगे। जिस दिन जालिमों को उनका उज़र नफ़ा नहीं देगा, उनके लिए लानत है, उनके लिए बुरा घर है। हमने मूसा को दी हिदायत और हमने वारिस बनाया उस हिदायत का बनी इसराइल को। ये हिदायत है और नसीहत है उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए। अब नबी अपने पीछे मालो दौलत छोड़ के नहीं जाते। नबियों की विरासत क्या है? इल्म। तो जो चाहता है कि मैं अपने नबी मोहम्मद का वारिस बनूं, अपने नबी के साथ जिसको मोहब्बत है वो उस विरासत में जितना चाहे हिस्सा हासिल कर सकता है। अब भी नबी का दीन हमारे पास मौजूद है, कुरान पाक की सूरत में, अहादीस की सूरत में, और ये जिंदा जवेद मौजज़े हैं कि इनको कोई बदल नहीं सकता। जो चाहता है कि मुझे समझ आए कि नबी ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, नबी जो दीन लेके आए थे उसमें क्या है। लोगों की सुनी सुनाई बातें तो बंदे को कन्फ्यूजन में डाल देती है ना, समझ नहीं आती बंदा क्या करे। तो लोगों ये दीन आपके पास सही सालम असल हालत में मौजूद है। जो चाहता है कि मैं अपने नबी का वारिस बनूं, वहाँ से मुझे भी कुछ हिस्सा मिले, तो वो यहाँ से ले सकता है, जितना चाहे अपने लिए हिस्सा जमा कर सकता है। फरमाया उलमा नबियों के वारिस हैं। नबी दिनार और दिरहम छोड़ के नहीं जाते, बल्कि वो इल्म छोड़ के जाते हैं। अब जो जितना चाहे वाफर हिस्सा वहाँ से ले सकता है, इकट्ठा कर सकता है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए, हमारी नस्लों को भी दे ये विरासत। यकीनन ये बहुत खूबसूरत विरासत है। दुनिया का मालो दौलत कोई कितना भी जमा कर ले वो आखिर ख़त्म हो जाता है, कि हमेशा रहता है। पर इल्म को ना कोई चोरी कर सकता है और ना कोई इसे ये कोई किसी से छीन सकता है। ये जिसका है उसी के पास ही रहता है और ये हर कोई हासिल कर सकता है जो जितना चाहे। फसबिर, सब्र कीजिए ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इन हरकतों पे जो ये आपके खिलाफ प्रोपोगंडे करते हैं या जो चालें चलते हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है। आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिए और तस्बीह बयान करें अपने रब की सुबह भी और शाम भी, यानी हर वक्त पढ़ते रहें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इन लफ्ज़ों से, और माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह के रसूल हालांकि बख्शे हुए हैं, लेकिन फिर भी दिन में 100 या 70 दफ़ा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते। इस्तिग़फ़ार करने का मतलब है ये यूं पढ़ते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। और हमें भी ये पढ़ते रहना चाहिए, और सिर्फ तस्बीह की हद तक नहीं कि मैं गिन के इतनी दफ़ा पढ़ लूँ और बस उसका ना दिल पे असर हो और ना समझ हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बेशक अगर नासमझी में भी पढ़ा जाए तो सवाब और फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन जो चीज़ समझ के की जाए उसके फिर फ़ायदे की क्या बात है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह दिल से बंदा पढ़े और सोच के पढ़े कि मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांग रही हूँ कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तू मुझे बचा ले। इस्तिग़फ़ार की इतनी फजीलतें हैं कि जो इस्तिग़फ़ार करती है कौम या जो बंदा लाजम पकड़ लेता है ना कि हर वक्त वो पढ़ता रहे अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अल्लाह, और 1-2 दफ़ा अपनी ज़ुबान में भी बंदा कहे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर दे, तो उस बंदे को अल्लाह फरमाते हैं ऐसी जगहों से रिज़्क़ मिलता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आ कहाँ से रहा। ये इस्तिग़फ़ार की बरकतें हैं। और अल्लाह उसे माल, औलाद, बेटे और इज़्ज़त देता है, उसकी गम परेशानियां दूर कर देता है। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि फरमाया इस्तिग़फ़ार को लाजम पकड़ो, जो इसे लाजम पकड़ लेता है उसे हर गम से निजात मिल जाती है,
हर तंगी से निकलने का रास्ता मिल जाता है। यानी परेशानी में ये पढ़ना तो परेशानियां अल्लाह दूर कर देता है, तंगी में पढ़ो तो तंगियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह रिज़्क देते हैं ऐसी जगहों से कि पता नहीं चलता आ कहाँ से रहा है। बेशक वो लोग जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयतों में बगैर ही किसी दलील के कि उनके पास वो आई हो, यानी कोई दलील नहीं है उनके पास, उनके सीनों में सिर्फ एक तकब्बुर है, यानी अपना बड़ापन कि हम ये बात क्यों माने। तो वो तकब्बुर माँ हम बिबालिगी, जिस तक वो हरगिज पहुंचने वाले नहीं हैं। फस्तईज़ बिल्लाह, तो आप अल्लाह की पनाह मांग लिया करें, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और तकब्बुर क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके दिल में ज़रा राई के जितना भी तकब्बुर होगा ना वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल हर बंदा चाहता है मेरे अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों। तो आपने फरमाया अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते लेना ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर क्या है? फरमाया अल्लाह खूबसूरत है, वो भी खूबसूरती को पसंद करता है। यानी तुम अच्छे बन संवर के रहोगे तो ये अल्लाह को बुरा नहीं लगता, वो खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। वो खुश होता है बंदे पे अपनी नेमत का असर देखकर। तकब्बुर ये है कि तुम हक को ना मानो, सच्ची बात तुम्हारे सामने आई और अपने आप को बड़ा समझते हुए उसे ना मानो और लोगों को हकीर समझो। लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबर मिन खल्किन नास, लोगों आसमानों ज़मीनों को पैदा करना ज़्यादा बड़ा है लोगों के पैदा करने से, यानी उनका वजूद ज़्यादा बड़ा है, इंसान को पैदा करने से ये ज़्यादा बड़ा है। तो जो अल्लाह उन्हें बना सकता है तो इंसानों को दोबारा क्यों नहीं बना सकता? लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। लोगों अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, क्यों होते हैं? नहीं हो सकते। और वो जो ईमान लाते हैं और अच्छे अमल करते हैं और वो जो गुनाहगार हैं, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं होंगे। बहुत थोड़ी नसीहत हासिल करते हो तुम। बेशक क़यामत आने वाली है, उसके आने में कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। वो यानी गफलत में ही मुंह फेर रहे हैं और उन्हें लगता है ये तो दूर की बात है कि नहीं बस यही दुनिया है, इसे ही सवारों से जाओ। और तेरे रब ने कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआएं मांगा करो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। है कोई ऐसे कहने वाला? दुनिया में किसी से हम मांगे एक दो दफा तो अगले बुरा लगता है कि इसे तो मांगने की आदत है। लेकिन देखो अल्लाह खुद कहते हैं मुझसे मांगो, तो जो कहता है मुझसे मांगो उससे मांगते हुए हमें शर्म आती है, हम उसी से ही नहीं मांगते। दुआ करना ये भी इबादत है। फरमाया अल्लाह से मांगो, जूते का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो, यानी इतना अल्लाह से ताल्लुक होना चाहिए कि अल्लाह ये भी मुझे दे दे। जितना ज्यादा मांगोगे समझो उतनी तुम्हारी इबादत ये ज्यादा लिखी जाएगी। बाज़ दफा पहले जब हमने ये नहीं पढ़ा था तो दिल में ये आता था कि हम इतना अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह को बुरा ही ना लगेगी ये बार बार मांग रही है। तो बाज़ दफा यूं दिल में आना कि ठीक है बस अल्लाह अब ये दे दे तो आइंदा नहीं मांगूंगी, यानी जब नहीं पता था ना। तो अब मैं देखती हूँ और पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर, कितना बड़ा हमारा अल्लाह है और किस कदर मेहरबान है। वो तो खुश होता है अगर हम उससे मांगे तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह नाराज होता है उससे जो उससे दुआ नहीं करता, और जो मांगे उससे अल्लाह खुश होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, रायगा नहीं जाएगी, वो ज़रूर देगा। या तो बाज़ दफ़ा वो चीज़ फ़ौरन ही मिल जाती है, और बाज़ दफ़ा जैसे हमसे बच्चा कोई चीज़ मांग रहा होता है, हम चाहते हैं कि इसे दे दें लेकिन हम नहीं देते कि इसके लिए ये ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। बाज़ दफ़ा हम ऐसी चीज़ का मुतालबा करते हैं जो हमारे हक़ में अच्छी नहीं होती, तो अल्लाह हमारी उस दुआ के बदले में आखिरत में वो देगा कि फिर बंदा सोचेगा काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और वो सारी दुआओं का सिला अब मुझे यहाँ मिलता। यानी मुंह से कहे हुए कलमे रायगा नहीं जाते, अल्लाह अपने बंदों की ज़रूर सुनता भी है और कबूल भी करता है, क्योंकि वो खुद ही तो कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआएं मांगा करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। बेशक जो तकब्बुर करते हैं मुझसे मांगने में, यानी मुझसे दुआएं नहीं करते, मेरी इबादत में दुआ, फरमाया ये इबादत का मगज़ है मांगना अल्लाह से, तो जो मुझसे दुआ नहीं करते वो जहन्नुम में जलील करके डाले जाएंगे। अल्लाह वो ज़ात है लोगों जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई है कि तुम इसमें सुकून करो और दिन बनाया है रोशन
बेशक अल्लाह बड़े फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही तो अल्लाह है तुम्हारा रब, हर शय को बनाने वाला। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा और कोई नहीं है। फन्ना तु फकून, तो तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो, तुम कहाँ किसको ढूंढ रहे हो कि वो तुम्हारी दुआएं सुने, वो तुम्हें दे कुछ। जिससे हम मांगेंगे वो तो हमारे ही जैसा कोई होगा। हम एक दूसरे के पास बैठ के रो लेते हैं, एक दूसरे को अपने दुख सुनाते हैं, भले वो सुनने वाला खुद पता नहीं कितना दुखी हो। हाँ, तो अगर यही दुख हम अल्लाह के सामने बैठ के उसे सुनाएं तो वो बोर भी नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि अब उसने आराम करना है या वो सुन सुन के थक गया है। वो सुनता है और उसे अच्छा लगता है, वो बड़ा है ना, उसकी बड़ाई की जाएगी, उसे अच्छा लगता है कि हम उसके सामने आजज हकीर बन के जलील करके अपने आप को उसके सामने बैठ जाएं, हत्ता कि अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा उसके सामने टिका दें कि अल्लाह तेरे सिवा हमें कोई दे नहीं सकता। जब हम मांगने की नीयत से पुख्ता अज़म से बैठ के मांगेंगे तो वो ज़रूर देगा। कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून, इसी तरह वो लोग बहकाए जाते थे जो अल्लाह की आयत का इनकार किया करते थे। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को करार रहने की जगह बनाया, आसमान को छत बना दिया, तुम्हारी खूबसूरत सूरतें बनाई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने कितना खूबसूरत इंसान को बनाया। इंसान तो सीधा होके चलता है, तू अपने हाथ से पकड़ के मुंह में चीज़ें डालता है, बाकी सारी चीज़ों को देखो वो मुंह मार मार के अपनी चीज़ें खाती हैं। अल्लाह अकबर, तेरी खुराक कितनी आला अल्लाह ने बनाई है कि तेरी खुराक छिलकों के दरमियान महफूज करके रखी है। छिलके के अंदर क्या अल्लाह ने हिफाजत का सामान रखा है कि जब तक चीज़ छिलके में होती ख़राब नहीं होती है ना। अगर नंगी कर दी जाए, छिलका उतार दिया जाए तो वो जल्दी ही अपनी असल हालत शक्ल खो देती है। तो तेरी खुराक छिलकों के बीच में बड़ी खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ, बड़ी उम्दगी के साथ अल्लाह ने रखी है, और बाकी जो इधर उधर के छिलके छुलके हैं वो तेरे जानवरों के लिए, बाकी मखलूक के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने तुम्हारी खूबसूरत सूरतें बनाई हैं। जब भी फरमाया शीशा देखने की भी अल्लाह के रसूल ने दुआ बताई है ना, कितना खूबसूरत दीन कि हर बात में हमें बताया गया, बजाय इसके कि हम शिकवे करें, शिकायतें करें, मुझे क्या मिला, मुझे क्या दिया, हम अल्लाह के शुक्र गुजार बने। फरमाया जब भी कोई शीशा देखे तो उसे यूं दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल्की फहस्सिन खुलुकी, तूने कितनी प्यारी मेरी शक्ल बनाई है, अल्लाह ऐसे मेरा अखलाक भी अच्छा बना दे कि मैं तुझे अच्छा लगूँ ना, मेरे अमल भी इतने अच्छे बना दे। सूरत तूने अपनी मर्जी की बनाई है ना, हमें इस पर खुश होना चाहिए कि जो सूरत मुझे अल्लाह ने दे दी है ये उसने अपनी मर्जी से मुझे दी है, यानी वो मुझे इस सूरत में देख के खुश है। तो अल्लाह हम भी तेरी रज़ा पे खुश है। फ़अहसन सुवरकुम व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, उसने तुम्हें पकीज़ा रिज़्क़ दिया। ये तुम्हारा अल्लाह ही तुम्हारा रब है लोगों, बड़ा बरकत वाला है, सारे जहानों को पालने वाला, यानी सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हर जर्रे जर्रे को वो पाल रहा है, उसे दे रहा है। वो जिंदा है, उसके अलावा कोई नहीं, उसी की ही इबादत करो, दुआ उसी को ही पुकारो, मुखलिसीन लहुद्दीन। फिर खुलूस की बात आ गई ना, सूरत कुल हुवल्लाह को सूरत इखलास कहते हैं ना, यानी उसमें खालिस तौहीद का जिक्र है। एक दफ़ा पढ़ो तो 10 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाता है। क्यों? कि उसमें खलूस का बयान है, इखलास, कि सिर्फ तू ही है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरा ना कोई बाप ना कोई बेटा, कोई नहीं है जो तेरे जैसा हो। फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस करो दीन को उसी के लिए, अपने पुकार में सिर्फ उसी को ही पुकारो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों को पालने वाला है। कह दीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उनकी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, हालांकि मेरे पास रोशन निशानियां आ चुकी हैं मेरे रब की तरफ से। काफिर कहते थे ना, आप भी हमारे बुतों की पूजा कर लिया करो, तो हम भी तेरे, अब अल्लाह को तो वो भी मानते थे, लेकिन अब जिद में आके कि चलो आप हमारों की करोगे तो हम भी तेरे की भी कर लिया करेंगे। और अल्लाह ताला ने इसके बारे में वो क्या सूरत काफिरून उतारी कि मेरे नबी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं कभी इबादत नहीं करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो, भले तुम सारे ही ना मानो। होता है ना, बाज़ दफ़ा बंदे के ज़हन में आता है कि अब सारे ही एक तरफ हैं तो मैं अकेला एक तरफ। फरमाया आप अगर सही राह पे हो तो अकेले ही हो, तो तुम्हें इस बात का गम नहीं होना चाहिए। अकेले ही बेशक, अब इब्राहिम नबी एक ही थे,
एक ही दीन की तरफ थे, बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ थी। तो अल्लाह ने कहा फ़अक़िम वजहक लिद्दीन। तो नबी को कहा गया कि आप इन्हें कहो कि मैं नहीं इबादत करूंगा जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। मेरे पास तो दलील है रोशन कि मुझे मेरे रब की ही इबादत करनी चाहिए। तुम्हारे पास क्या दलील है जिनकी तुम पूजा करते हो? कि वो भी कुछ, उन्होंने कुछ बनाया नहीं, उनका वो किसी चीज़ के मालिक नहीं है। तो गलत तो तुम कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी गलती में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फर्मा बरदार बन जाऊं सारे जहानों के रब की तरफ। जैसे इब्राहीम ने कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, मैंने अपना चेहरा अपने अल्लाह की तरफ कर दिया। सारी दुनिया जो मर्जी करे, जिधर मर्जी जाए, पर मैं तो सिर्फ रब के सामने ही झुकूंगा और उसी का ही बन के रहूंगा। वो अल्लाह लोगों जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर तुम्हें वो बच्चा बना के निकालता है। अब ये कितनी दफ़ा बात बयान हो चुकी है। किस लिए? इंसानों, तुम्हें बताने के लिए, समझाने के लिए कि हम समझ जाएं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे कि हम अपने अल्लाह को वाहिद मान लें। वहदहू ला शरीक, ये हम अपने मुंह से कहते हैं ना, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और उसके साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए। फरमाया फिर देखो जब तुम बच्चे बनते हो उसके बाद कितनी तुम्हारी हालतें आती हैं, फिर तुम जवानी को पहुंच जाते हो, फिर तुम बूढ़े हो जाते हो, फिर कई तुम में से इनमें से किसी भी वक्त में मर जाते हैं, और कई मतलब अल्लाह तुम्हें पालता रहता है हत्ता कि तुम अपने वक़्त मुकर्रर तक पहुंच जाओ, और ताकि तुम अकल वाले बन जाओ और समझदार बन जाओ और समझने लग जाओ अपने मालिक को। हुवल्लज़ी युही व युमीत, वही अल्लाह है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसे कहता है हो जा, तो वो काम हो जाता है। क्या तूने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं, अन्ना युसरफून, कि वो किधर फेरे जा रहे हैं? यानी उन्हें कुछ सुनने समझने की उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। वो बह के यानी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो जो झूठा समझते हैं किताबों को और जो हमने भेजा है अपने रसूलों को देकर, तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो किस जगह पे हैं जब तोक उनकी गर्दनों में होंगे। तोक, जंजीरें गर्दनों में डाल दी जाएंगी, और जंजीरों के साथ उन्हें घसीटा जा रहा होगा। युसहबून, खोलते पानी में, फिर आग में, और सुम्मा फिन नारी युसजरून। कहते हैं जब दोज़ख वाले पानी मांगेंगे ना कि हमें प्यास लगी, हमने पानी पीना है, तो उन्हें फरिश्ते घसीट कर लेके जाएंगे पानी की जगह पे, खोलते हुए पानी के पास। वहाँ से पिलाने के बाद वो गर्म खोलता हुआ पानी जो पी के उन्हें कोई प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि और ही वो उनकी अंदर से अंतड़ियाँ काट देगी। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो फिर दोबारा उन्हें पानी पिलाने के बाद दोबारा घसीट के उन्हें वही आग में दोबारा उसी जगह पर डाल दिया जाएगा जहाँ वो पहले थे। फिर कहा जाएगा उनसे कि कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के शरीक ठहराते थे? वो कहेंगे वो तो आज हमसे गुम हो गए हैं, बल्कि हम तो किसी को पुकारा ही नहीं करते थे इससे पहले। इसी तरह काफिर गुमराह, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। यानी वो मुख्तलिफ बातें करेंगे ना, अपनी परेशानी में, अपने दुख में, अपनी दर्द में, और अपने कभी कहेंगे हमने शिरक किया ही नहीं, कभी कहेंगे वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे, कभी कोई बात, कभी कोई बात। ज़ालिकुम, ये इसलिए, यानी ये तुम्हारी हालत इसलिए है कि तुम दुनिया में तफराहून फिल अर्ज़, बड़े अकड़ते थे, फूलते थे। फरहत का ताल्लुक ना दिल की खुशी से है। जब दिल खुश होता है ना किसी बात पे, दिल में मस्ती छाती है, तो फिर जो अकड़ इंसान के जिस्म पे आती है ना, उसको तमरा कहा जाता है, माराहून। ये इस वजह से है कि तुम ज़मीन में फूलते थे बगैर हक के, यानी उस पर तुम्हें फूलना ज़ेब नहीं देता था, फिर भी तुम अपने आप को बड़ा समझते थे, और इस वजह से कि तुम तमराहून, अकड़ते थे। तो अपनी उस अकड़ की सज़ा अब चखो। उदखुलू, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों से हमेशा रहने के लिए। इसमें बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। सब्र करो ए मेरे नबी, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। या तो अल्लाह आपको ज़रूर वो बात चीज़ें दिखाएगा जिसका उसने वादा किया है, या हम अगर आपको फौत भी कर ले तो फिर भी इन सब को हमारे पास आना है, हम उन्हें वहाँ मज़ा चखाएंगे। हमने भेजे हैं रसूल आपसे पहले भी, इनमें से ही कितनों के किस्से हमने आप पर बयान किए हैं और कईयों के किस्से बयान नहीं किए। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर रसूल आए हैं और
सिर्फ मतलब 25 के नाम हैं और कुछ के मतलब वाक़यात बयान हुए हैं, सबके तो वाक़यात बयान नहीं किए। फरमाया नहीं है किसी भी रसूल के लिए कि वो कोई निशानी लोगों को दिखा सके मगर अल्लाह की इजाज़त से। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो फैसला कर दिया जाता है हक़ के साथ, और वही वो वक़्त होता है कि जब खसारे में चले जाते हैं बातिल के पुजारी, बातिल पूजने वाले। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम, अल्लाह वो है, ये किताब अल्लाह की है और अल्लाह की पहचान करवाती है, अल्लाह का तारुफ करवाती है, बंदे को अल्लाह से जोड़ती है। फरमाया जब जी चाहे कि मैं अपने अल्लाह से बातें करूं तो कुरान पढ़ा करो लोगों। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए बनाए जानवर, जानवर भी सब तुम्हारे लिए हैं। अब लोग जानवरों की भी पूजा करते हैं, वो समझते हैं जानवर भी हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, उनके नीचे से गुजरते हैं और उनको हाथ लगाने में बरकत महसूस करते हैं। अल्लाह कहता है जानवर तुम्हारे लिए बनाए हैं कि तुम इन पे सवारी करो, इनका गोश्त खाओ और तुम्हारे लिए इनमें और बड़े फ़ायदे हैं, और ताकि तुम इनसे वो कुछ हासिल करो जो तुम्हारे सीनों में है। तुम इन पर और कश्तियों पर सवार होते हो, वो तुम्हें अपनी आयतें दिखाता है। तो फिर कौन कौन सी निशानियों का तुम इनकार करोगे? यानी तुम चाहते हो कि नबी कोई ऐसी निशानी दिखाए हमें कि बस फिर हमारे ऊपर अजाब आ जाए। हालांकि अगर तुम देखना चाहो तो चारों तरफ तुम्हें अल्लाह की निशानियां नजर आती हैं ना, ये दिन रात, ये सूरज चांद, ये तुम्हारा अपना जिस्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या नहीं वो सैर करते ज़मीन में, देखें कैसे था इंजाम उनका। जो इनसे पहले थे वो इनसे ज़्यादा थे तादाद में और ज़्यादा सख्त थे ताकत में, और उन्होंने बहुत अच्छा आबाद किया हुआ था ज़मीन को, पर उनके काम उन्हें किसी काम ना आ सके। पर जब आए उनके पास रसूल मोजज़े लेकर तो वो फारिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, वो खुश हुए उसी पर जो उनके पास इल्म था, और उनको घेर लिया उस चीज़ ने जिसका ये मजाक उड़ाते थे। जब भी वो देखेंगे हमारा अजाब तो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह वाहिद पर, और हमने कुफर किया उसका जो हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। तो तब उनको उनका ईमान फ़ायदा नहीं देगा जबकि वो अजाब देख ले। यानी अल्लाह ने कहा ना, जब तक तुम्हारी जान हलक में नहीं फंसेगी ना, उससे पहले जितने भी गुनाह किए होंगे माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन जब जान हलक में फंस जाए और जब बंदा मौत के फरिश्ते देख ले और जब अजाब को देख ले तो फिर ईमान लाना कबूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पसंद करते हैं कि लोग उसको बिन देखे माने, उसके अजाबों को देखे बगैर उसके अजाबों से डरें। ये अल्लाह की सुन्नत है, तरीका है, सुन्नतुल्लाहिल्लती कद खलत फी इबादी, जो उसके बंदों में गुजर चुकी है। और इस मौके पर काफिर खसारे में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम सजदा, सूरत हामीम तंज़ीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, इस बेहद रहम वाले नहायत मेहरबान की तरफ से उतारी हुई है ये किताब। लोगों, अब लोग इसको कभी शेर कहते हैं, कभी इसको जादू कहते हैं, तो फरमाया इसकी इज्जत अदब एहतराम करो। ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि रहमान रहीम का उतारा हुआ है। ये किताब है जो जिसकी आयतें तफसील से बयान कर दी गई हैं। ये अरबी कुरान है, इल्म वाली कौम के लिए बशीर और नज़ीर है, यानी ये खुशखबरियाँ देती है ये किताब, है ना। कहीं डराती है, कहीं खुशखबरियाँ मिलती हैं। फ़अरज़ अक्सरुहुम, पर अक्सर लोगों ने मुंह मोड़ लिया, वो नहीं सुनते। और उन्होंने कहा हमारे दिल तो पर्दों में हैं इन बातों से जिनकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। और कई कहते हैं हमारे कानों में तो बोझ है, यानी हमारे कानों तक तुम्हारी बात नहीं पहुंचती, और हमारे और तेरे दरमियान एक पर्दा है। तू अमल कर जो तेरा दीन है, हम अमल करेंगे जो हमारा दीन है। कह दीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे ऊपर वही की जाती है, यानी ये मेरी खूबी है, या ये मेरे ऊपर अल्लाह ने बड़ा फजल, बड़ा करम, बड़ी रहमत की है कि मेरे ऊपर वही उसकी आती है। तुम्हारा माबूद लोगों एक ही माबूद है, इलाहुम वाहिद, उसी के फरमा बरदार बन के रहो और उसी से माफियाँ मांगा करो, बख्शिश मांगा करो। हलाकत है मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आखिरत का इनकार करते हैं। बेशक जो ईमान लाते हैं और अच्छे अमल करते हैं उनके लिए अजर है ना ख़त्म होने वाला। कह दीजिए क्या तुम कुफ्र करते हो उस ज़ात पर जिसने ज़मीन को 2 दिनों में पैदा किया,
2 दिनों में अल्लाह ने ये ज़मीनें बनाई और 2 दिनों में ही 7 आसमान बनाए। 2 दिन के अंदर ये ज़मीन के अंदर की सारी चीज़ें बनाई, जो कुछ भी है, ये सूरज चांद, ये दिन रात, ये दरख्त, ये हजर शजर, नबातात, जमादात, सब कुछ, जो समंदर और समंदरों के अंदर जो कुछ है, सब कुछ अल्लाह ने, ये समझो 4 दिनों में ये ज़मीन और ज़मीन के दरमियान की चीज़ें बनाई। और इसके अंदर अल्लाह ने पहाड़ बना दिए और वबारा कफ़ीहा, और इस ज़मीन में अल्लाह ने बरकत रख दी और इसमें इसकी ग़िज़ाएँ अंदाज़े के साथ रख दी। और ये सब कुछ अल्लाह ने 4 दिन में किया। इस हाल में कि सवाल करने वालों के लिए बराबर जवाब है, जो सवाल करते हैं, पूछते हैं। यानी इसके अंदर जो चीज़ें भी, मतलब इनकी खुराक या जिस चीज़ की जो खुराक है वो भी अल्लाह ने एक अंदाजे के साथ रख दी और किसी चीज़ में कभी कोई कमी नहीं हुई। फिर वो आसमान की तरफ चढ़ गया। आसमान एक धुआं ही था। अल्लाह ने आसमान को और ज़मीन से कहा कि मेरे सामने फर्मा बरदार बन के आओ या मजबूरी से आओ, खुशी से आओ या मजबूरी से आओ। उन दोनों ने कहा हम खुशी से तेरी फर्मा बरदारी में आ रहे हैं ए अल्लाह। यानी हम इन्हें बेजान जिन चीज़ों को समझते हैं ना, ये कोई मतलब हमारी नज़र में बेजान है, पर ये अल्लाह के सब फर्मा बरदार हैं। हम पीछे भी पढ़ आए हैं कि ये नमाज पढ़ते हैं, ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं और सब खुशी से अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, कोई मजबूरी से नहीं करता। अल्लाह ने कहा तुम सबको मेरी तरफ आना है, खुशी से आओ या ना खुशी से आओ। उन्होंने कहा हम खुशी से तेरे फर्मा बरदार हैं। यानी इनको जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो ये कर रहे हैं, ये अल्लाह की हर वक्त फर्मा बरदारी में है। फिर अल्लाह ने 7 आसमानों को बनाने का इरादा किया तो इनको 2 दिनों में बनाया। ऊपर नीचे ऐसे 7 आसमान बना दिए। हर आसमान के दरमियान 500 साल का सफ़र है और हर आसमान इतना ही मोटा है कि 500 साल तक का, और ऐसे ही। और हर आसमान को जो भी उसके अंदर फरिश्ते मुकर्रर करने हैं, जो भी उनकी ड्यूटियां, सब अल्लाह ने उनको लगा दी हैं और वो उसी में मसरूफ़ हैं और वो ज़रा भी नाफरमानी नहीं करते। हमने दुनिया के आसमान को सितारों से सजाया और इन सितारों को हिफाजत के लिए भी बनाया कि जो ऊपर शैतान बातें सुनने के लिए जाते हैं वो उनको मार दे। ये टूटा हुआ तारा हम देखते हैं ना, वो शहाब साकिब ऐसे हमें लगता है, और बाज़ देखा देखी लोगों की समझते हैं लोग कि इसको देख के दुआ करो तो कबूल होगी। ये शैतानों को मारे जाते हैं, जो शैतान ऊपर से गैब की बातें सुनने के लिए जाते हैं तो उनको मारते मारते कई रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं और कई जिन को लगते हैं, जिससे जिन भी मर जाता है या वो उसको उचक लेते हैं। ये तकदीरुल अजीज़ुल अलीम, अंदाज़ा है गालिब इल्म वाले का। अगर ये लोग मुंह मोड़ लें, यानी आपकी बातों को ना समझना चाहें, तो इन्हें कहिए मैंने तो तुम्हें डरा दिया ऐसी कड़क से जैसी कड़क आद और समूद को आई जब उनके पास से रसूल आए उनके आगे से और पीछे से उन्हें समझाने के लिए कि ना तुम इबादत करो अल्लाह के सिवा किसी की। तो उन्होंने कहा अगर हमारा रब चाहता तो हम पर फरिश्ता उतार देता, तुम जो लेकर आए हो हम इसका कुफर करते हैं। आद ने तकब्बुर किया ज़मीन में बगैर हक के और वो कहने लगे हमसे ज़्यादा कौन है ताकतवर, क्या नहीं वो देखते कि बेशक अल्लाह ने पैदा किया है उनको जो बहुत ज़्यादा ताकत, यानी अब वो समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं। तो उन्हें ये समझ नहीं आती कि जिसने तुम्हें इतना ताकतवर बनाया वो खुद कितना ताकतवर होगा, और वो हमारी आयतों का इनकार करते हैं। हमने इस ताकतवर कौम पर हवा भेजी, तुंद सख्त हवा, मनहूस दिनों में, यानी वो दिन उनके लिए मनहूस थे। कोई भी दिन किसी के लिए मनहूस नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर नहूसत आए वो दिन उसी के लिए ही मनहूस है। फरमाया कि हम उन्हें चखाएं अजाब रुसवाई वाला दुनिया की ज़िंदगी में, आखिरत का अजाब तो बहुत रुसवाई वाला है और उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। और समूद को हमने हिदायत दी पर उन्होंने अंधा रहना पसंद किया हिदायत के मुकाबले में, तो पकड़ लिया उनको अजाब की चीख ने या कड़क ने, जो रुसवाई वाला अजाब था उनके बुरे अमलों की वजह से। हमने निजात दी मोमिनों को जो और उनको जो डरते थे। जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को आग पर इकट्ठा किया जाएगा और उनकी अलग अलग जमातें टोलियां बना दी जाएंगी, यानी चोरों की, जानियों की, मुशरिकों की, हर एक को उसके ग्रुप के साथ कर दिया जाएगा। हत्ता कि जब वो उसके पास आएंगे तो उनके खिलाफ उनके कान, उनकी आंखें और उनका चमड़ा बोलने लग जाएगा और उन्हें वो बड़े हैरान होंगे कि हमारा जिस्म ही हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है। इंसान कोई भी काम अगर कोई छुप के करे तो अपने आप से तो नहीं ना वो छुपता, उसे होता है हम तो सारा, मैं तो सारी एक ही हूँ ना। लेकिन अल्लाह के सामने जब उन्हें यूं डाला जाएगा दोज़ख में या उन्हें पेश किया जाएगा तो फिर उनकी आंखें,
कान और उनके चमड़े बोलने लग जाएंगे। वो बड़े हैरान होंगे कि और अपने चमड़ों से कहेंगे कि तुम हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। जब वो कहेंगे ना हमने अल्लाह तेरे साथ शिरक नहीं किया, तो ये चमड़े बोल के कहेंगे कि हाँ हमने ये किया, हमसे इसने ये करवाया। तो वो कहेंगे तुम क्यों बोल रहे हो। तो चमड़ा बोल के कहेगा बुलवाया अल्लाह ने, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी, यानी हमें वो बुलवा रहा है। ये ज़ुबान भी तो एक गोश्त का लोथड़ा ही है ना, इसको किसने बोलने की ताकत दी कि ये हिलती है तो मुख्तलिफ लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलते हैं। तो जो नहीं बोल सकते उनकी ज़ुबान नहीं होती, वो ये गोश्त का लोथड़ा उनके मुंह में भी है, बस अल्लाह ने ताकत नहीं दी। अब जिसको जब चाहेगा अल्लाह बोलने की ताकत दे देगा, और उसी ने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। कहते हैं एक दफ़ा 2 कुरैशी या 2 सकफ़ी जमा थे और वो आपस में उनकी सिफ्त बयान हुई है, जिनके पेट की चर्बी बहुत थी पर दिलों की समझ बहुत कम थी, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे हम जो ये बातें कर रहे हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह वो सुन रहा है। दूसरा कहने लगा अरे नहीं, जब हम ऊंची बोले ना तो तब सुनता है, तो जब आहिस्ता बोले तो नहीं सुनता। पहला फिर कहने लगा नहीं, जो ऊंची सुन लेता है वो आहिस्ता भी सुन लेता है। तो अल्लाह ने फरमाया वो तो सब सुन लेता है, और वो तो तुम्हारे चमड़ों से भी बुलवा लेगा जिनसे तुम छुपते नहीं हो। अपने मतलब दूसरे बंदों से हम बात छुपा लेते हैं, दूसरों से छुपा लेते हैं, पर अपने आप से तो नहीं कुछ छुपाते। फरमाए चमड़े बोल बोल के बताएंगे, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे तुम्हारी कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे चमड़े, लेकिन तुम अल्लाह के बारे में वो गुमान करते रहे जो तुम ला यालमु कसीरा, जो तुमने अपने रब के बारे में किया इसी ने तुम्हें हिलाक कर दिया, लिहाजा तुम खसारा उठाने वाले हो गए। अगर वो सब्र करें तो आग ठिकाना है उनका, यानी लगे रहे अगर इसी बात पे उन्होंने लगना है तो इनको आखिरत में आग मिलेगी। वहीं यस्तातिबू, अगर वो तौबा कर लें तो फमा हुम मिनल मुअतबीन, तो वो माफ़ किए गए लोगों में से नहीं हैं, यानी दोज़ख में। वक़य्यज़ना लहुम कुराना, दोज़ख में माफ़ियाँ भी मांगेंगे तो माफ़ी नहीं होगी, और सब्र भी करेंगे तो तब भी उन्हें उनका सब्र फ़ायदा नहीं देगा। और हमने उनके साथी ऐसे मुकर्रर कर दिए हैं जो उनके लिए खूबसूरत बनाते हैं उनके अमलों को, उनके आगे से पीछे से, यानी चारों तरफ से उन्हें यही लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं यही ठीक है। और हक हो गई उन पर बात मातों में से जो पहले गुजर चुकी थी जिन्नों और इंसानों की, कि वो खसारा पाएंगे। और कहा काफरों ने कि इस कुरान को ना सुनो। कुरान को सुनने के राह में लोग रोड़े अटकाते थे। अब हम तो कुरान को उर्दू अरबी में पढ़ें तो फिर ही हमें समझ आ सकती है ना, यानी उर्दू में पढ़ें, अरबी में पढ़ के भी हमें समझ नहीं आती। बेशक हम अब लोग कुरान रमज़ान में बड़े मतलब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं अल्लाह की रहमत से, और पर समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है। जब अल्लाह के रसूल अरबी हैं और सुनने वाले भी अरबी हैं, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता था तो लोगों को साफ साफ समझ आ रही होती थी कि ये क्या कहा जा रहा है। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई कुरान सुने, हत्ता कि वो लोगों को इतना मुतनफ़र करते थे कि तुम अपने कानों में उंगलियां दे लो, या एक जमात को वो करते कि तुम इसमें शोर डालो, यानी तालियां बजाओ। जब नबी मोहम्मद कुरान पढ़े या कोई भी कुरान पढ़ रहा हो तो तालियां बजाया करो और सीटियां बजाया करो, शोर किया करो, ताकि लोगों में कुरान की आवाज़ ना जाए और ना लोग इसको माने। और इसी कुरान की आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे, इसको दबाने के लिए वो सूरत लुकमान में एक वाक़या बयान हुआ है कि नज़र बिन हारिस गया बाहर सफ़र के लिए रूम शाम की तरफ, और उधर से वो मतलब किस्से कहानियाँ लेके आया कि लोगों को मैं इधर मशगूल करूं कि लोग ये मेरी कहानियाँ वगैरह सुन के इधर आए, वो नबी मोहम्मद का कुरान ना सुने। यानी लोगों को कुरान से रोकने के लिए ये हीले बहाने हो, ये अब तक हो रहे हैं। यानी अब मोबाइल पर सबको लगा दिया, ये टीवी, ये ड्रामे, यानी ये इस तरह के जितने भी लहव लाइव की चीज़ें जो इंसान को उसके असल मकसद से फेर दे। हमारा असल मकसद दुनिया में आने का क्या है कि हम अपनी जन्नत के मंजिल तक पहुँचे। हमारा असल ठिकाना तो जन्नत है ना, कि हम उस तक आएँ। अब जब हम ये असल ठिकाना हमें कौन बताएगा, ये असल रास्ता वो है हमारा, ये हमें कौन बताता, सिर्फ कुरान। तो जब हम कुरान पढ़ेंगे ही नहीं, इसकी तरफ आएंगे ही नहीं, इसको सुनेंगे ही नहीं, तो हम अपने असल मकसद तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो इससे रोकने के लिए ये जितने खेल तमाशे वाले काम हैं, मतलब ये सारे इसी से तो रोक रहे हैं।
तो अब वो बेवकूफ़ है जो अपने आप को उनमें मशगूल करके अपने असल मकसद से दूर हटता है। हमें कोशिश करके अपने असल मकसद की तरफ आना है, टाइम देना है अल्लाह के कलाम को कि अल्लाह हम इसे थामते हैं ताकि तू हमें सीधी राह पे चला और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। वरना राह में कई रास्ते हैं और कई खड्डे हैं, किसी जगह पे भी कोई भी गिर सकता है। तो हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें बचा ले। यकीनन हम इन लोगों को जिन्होंने कुफर किया ज़रूर बहुत सख्त अजाब चिखाएंगे और यकीनन हम इन्हें बदतरीन अमाल का बदला ज़रूर देंगे जो वो किया करते थे। ये अल्लाह के दुश्मनों की जजा आग ही है, वो उनके लिए हमेशगी का घर है, इस वजह से कि वो हमारी आयतों में झगड़ा करते थे। काफिर कहते हैं, ऐ हमारे रब दिखा हमें वो दोनों जमातें, दोनों ग्रोह जिन्होंने हमें गुमराह किया, जिन्नों में से भी इंसानों में से भी, हम इन्हें पाँव के नीचे कुचलें। तब लोग वहाँ ये कहेंगे कि उन्हें हमारे सामने ला, हम उन्हें अपने पाँव से कुचलेंगे। लेकिन तब ये कुचलना भी उन्हें फ़ायदा नहीं देगा। बेशक वो लोग जिन्होंने एक दफ़ा कहा कि रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर डट गए। अब कोई भी मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख तंगी तकलीफ कुछ भी आए तो अल्लाह को ही पुकारना है, अल्लाह से ही मदद मांगनी है। तो फरमाया जो डट जाते हैं फिर उन पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और उन्हें वो तसल्लियाँ देते हैं कि तुम डरो ना, गम ना करो और जन्नत की वजह से खुश हो जाओ जिसका तुमसे अल्लाह ने वादा किया है। हम तुम्हारे दुनिया की ज़िंदगी में भी दोस्त हैं और आखिरत में भी, यानी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी उन पर फरिश्ते उनको जमाने के लिए, साबित कदम करने के लिए आते हैं। तुम्हारे लिए वहाँ वो होगा जो तुम्हारे दिल चाहेंगे और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम मांगोगे। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमान नवाजी होगी बख्शने वाले, रहम करने वाले अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी बड़े बंदे की मेहमानी के क्या कहने, तो अल्लाह जो सातों ज़मीनों आसमानों का अकेला शहनशाह है, जिस जैसा कोई नहीं, फिर उसकी मेहमान नवाजी कैसी होगी। अल्लाह हमारे नसीब में फरमाए। और फरमाया उस बंदे से ज़्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। बातें तो हम बड़ी करते हैं, तो बातों में सबसे अच्छी बात कौन सी है? जिस बात में कोई लोगों को अल्लाह की दावत दे, अल्लाह की तरफ बुलाए और ख़ुद भी अच्छे अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों से हूँ। लोगों, अच्छाई और बुराई कभी बराबर नहीं हो सकती। हमेशा बुराई को तुम अच्छाई से टाला करो। यानी अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे तो फरमाया उसके साथ अच्छा करो। फिर क्या होगा? ये अब अल्लाह की गारंटी है कि बुरा करने वाले से जब अच्छा करते रहोगे तो एक वक्त आएगा कि वो तुम्हारा बड़ा गहरा दिली दोस्त बन जाएगा। फिर उसके दिल में तुम्हारी बड़ी कदर होगी। और ये चीज़, यानी ये हर कोई नहीं कर सकता कि बुराई के बदले में अच्छाई करे, लेकिन जो करता है वो मतलब बड़ा अच्छा काम करता है। ये सबको नहीं मिलता, मगर सब्र वालों को ये चीज़ मिलती है। यानी ये काम करने में बड़ा सब्र करना पड़ता है, फ़ौरन से ये काम नहीं हो सकता। और ये नहीं कि एक दो दफ़ा अब उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने एक दो दफ़ा कर दिया तो बस अब नहीं मुझसे हो सकता। नहीं, बाज़ दफ़ा कई साल बीत जाते हैं ना कि बुराई के बदले में अच्छाई, बुराई के बदले में, फिर जाके कई सालों बाद समझ आती है। और कई दफ़ा तो अच्छाई करने वाला मर ही जाता है तो उसके बाद भी उन्हें समझ आती है, तो फिर वो उसकी कब्र पे बैठ के रोते हैं कि हाय ये मेरे साथ वाकया में अच्छा करता था। फरमाया ये सब्र वालों को मिलती है चीज़, और ये नहीं मिलती मगर बड़े नसीब वालों को। यानी जिन्हें ये चीज़ मिले वो बहुत नसीब वाले हैं और इसे हासिल करने की जो कोशिश करे तो ये बड़ी अच्छी कोशिश है। फरमाया शैतान अगर दिल में कोई वसवसा डाले, उकसाहट डाले, तो फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो, क्योंकि इन्नहु हुवस समीउल अलीम, जिससे तुम हिफाजत मांगोगे वो फ़ौरन सुन लेता है। वो जानने वाला है कि इसे अब बुलाया गया है, तो वो अपने बंदे की पुकार पे फ़ौरन लब्बैक कहते हुए उसकी मदद करता है। उसकी निशानियों में से रात है, दिन है, सूरज है, चांद है। लोगों, सूरज की पूजा ना करो। अब लोग सूरज को पूजते हैं कि ये तो कितने सालों से है और इतना बड़ा ही है, कम नहीं होता, तो लोग इसको पूज रहे। फरमाया ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया है कि तुम्हें रोशनी दे, तुम्हें वक़्त बताए। और ना ही चांद की पूजा करो बल्कि अल्लाह की पूजा, सजदा करो अल्लाह को जिसने सूरज और चांद को बनाया है। लोग दरख्तों के आगे झुकते हैं,
दरख्त तो तुम्हारे ही फायदे के लिए अल्लाह ने बनाए हैं, उसका बीज तुम खुद ही डालते हो और खुद ही फिर वो तुम्हारी मनते मुरादें पूरी करेंगे। कमाल है। खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अल्लाह ने इन चीज़ों को पैदा किया है, अगर तुम्हें किसी की इबादत करनी है तो सिर्फ उसकी करो जिसने इन सब चीज़ों को पैदा किया है। अगर ये लोग तकब्बुर करें तो जो तेरे रब के पास हैं, यानी इनका तकब्बुर तेरे अल्लाह को कोई यानी कमी नहीं आती तेरे अल्लाह की इबादत में या तस्बीहात में, क्योंकि अल्लाह के पास इतने फरिश्ते उसकी इबादत करने को हैं जो दिन रात उसकी तस्बीह करते हैं और वो थकते नहीं हैं। और उसकी इन निशानियों में से यह है कि तुम ज़मीन को खुशक देखते हो, बंजर दबी हुई, तो हम जब उस पर पानी उतारते हैं तो वो ज़मीन लहलहाने लगती है, फूलने लगती है। हम बेशक अल्लाह ने इस ज़मीन को ज़िंदा किया तो वही मुर्दों को ज़िंदा करेगा और वो हर शय पर कादिर है। और जो लोग अल्लाह की आयतों में टेढ़ा चलने की कोशिश करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ला यख्फौना अलैना, वो हम पर छुपे हुए नहीं हैं, हम उन्हें जानते हैं। क्यों? कौन हमारी दावत को रोकने के लिए काम कर रहा है, कौन इसको फैलाने का काम कर रहा है। फरमाया जो आग में डाला गया वो बेहतर है या जो अमन के साथ आए क़यामत के दिन वो बेहतर है? खुद ही बताओ लोगों। इअमालू मा शिअ्तुम, अपनी मर्जी से अमल करो, देख लो तुम्हें कौन से अमल करने। अमन के साथ आना है कि आग में जाना है? इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, क्योंकि वो तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है। रात के अंधेरे में भी कोई करो ना, अपने कपड़ों में छुप के भी कुछ करो तो वो भी देख लेता है। बेशक काफर अल्लाह के जिक्र से जबकि वो इनके पास आया है इसका इनकार कर रहे हैं। और बेशक ये किताब है अजीज़, बाइज्जत, बड़े मर्तबे वाली किताब है जो लोगों तुम पर उतारी गई है, तुम पर पढ़ी जाती है, जो तुम्हारे घरों में मौजूद है। अल्लाह में इसकी कदर जानने की तौफीक दे। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, बातिल इसके आगे से और ना ही इसके पीछे से आ सकता है। ये उतारा हुआ है हिकमत वाले, तारीफ किए गए अल्लाह की तरफ से। नहीं कही जाती तेरे लिए मगर वही बात जो आपसे पहले नबियों से कही गई, यानी आपके सामने भी ये लोग वही एतराज़ पेश करते हैं जो पहले लोगों ने नबियों के सामने किए। बेशक तेरा रब बख्शिश वाला है और सख्त सज़ा देने वाला है। अगर हम इस कुरान को अजमी ज़ुबान में उतारते तो ये लोग फिर कहते कि इसकी आयतें मुफस्सल क्यों बयान नहीं की गई, क्या ये कुरान अजमी और नबी अरबी और हम अरबी इसको कैसे समझें? तो अल्लाह ने अरबी नबी पे अरबी ज़ुबान में अरबी कलाम अरबी लोगों के लिए उतारा है। और अरब चूँकि बड़ी फसीह बलीग ज़ुबान है और इसीलिए अब फिर उसके तर्जमे हर ज़ुबान में करवा के पूरी दुनिया में फैला दिया गया है अल्लाह के कलाम को, कि जो हिदायत हासिल करना चाहे वो कर ले। कह दीजिए हुवा लिल्लज़ीना, ये उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं हिदायत है और शिफा है। यानी इस कुरान को पढ़ने से सिर्फ दिलों की बीमारियां ही ठीक नहीं होती बल्कि जिस्मानी बीमारियां भी ठीक होती हैं। अब दिलों में कौन सी बीमारियां हैं? कुफर की, शिरक की, निफाक की, हसद की, बुग़्ज़ की, लालच की, ये सारी बीमारियां कुरान पढ़ने से दूर होती हैं। ऐसे जिस्मानी बीमारियां भी कुरान पढ़ने से दूर होती हैं। अल्लाह हमें इसी से हिदायत और शिफा हासिल करने की तौफीक दे। और वो जो नहीं ईमान लाते उनके कानों में तो बोझ है और वो कुरान से अंधे हैं, यानी उन्हें नज़र ही नहीं कुछ आता। और यही लोग दूर की जगह से बुलाए जाते हैं, यानी जैसे किसी को दूर से ये आवाज़ दी जाए ना तो उसे सिर्फ एक आवाज़ ही सुनाई देती है, उसे समझ नहीं आती कि कहने वाला क्या कह रहा है। हमने दी मूसा को किताब जिसमें इख्तलाफ किया गया, अगर तेरे रब की बात सबकत ना ले जाती तो इनका फैसला कर दिया जाता। तेरे रब की बात क्या सबकत ले गई है कि हर एक का वक़्त मुकर्रर है ना, वक़्त से पहले अल्लाह ने किसी को पकड़ता। और बेशक वो गहरे शक में है, जो भी अमल करेगा नेक तो उसको ही फ़ायदा है और जो बुराई करेगा तो उसके ऊपर ही उसका वबाल है। तेरा रब अपने बंदों पे ज़रा भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अमूमन आका लोग जो होते हैं जिनके नीचे लोग गुलाम टाइप हों तो वो फिर उन पे कितने मतलब सख्ती करते हैं कि हर बात में उनको नहीं भी गलती तब भी सज़ा, छोटी सी गलती की ज़्यादा सज़ा। पर अल्लाह अकबर इतनी ताकत वाला और बेहदो हिसाब
ख़जानों का मालिक अल्लाह और बहुत ताकतों वाला अल्लाह अपने बंदों पे जैसे चाहे इनको करके सज़ा दे सकता है ना, जो चाहे कर सकता है, लेकिन देखो उनके हिसाब से उन्हें बात समझाता है और उन्हें बताता है कि अगर गुनाह एक करोगे तो उतना ही बस सज़ा मिलेगी, नेकी एक करोगे तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के 10 गुना 70 गुना 700 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ा के सवाब देता है। किस कदर अच्छा आका है। तो ऐसे आका के सामने झुकना, उससे मोहब्बत करना, उसकी खातर जीना और मरना यकीनन बड़ी खुश नसीबी वाली बात है। अल्लाह में नसीब फरमाए। नबी को भी यही अल्लाह ने सिखाया कि मेरे नबी आप कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ किसके लिए है। और हमें भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है कि हमारे सारे काम सिर्फ अल्लाह के लिए हों। अल्लाह ये तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।